शायद ये एडवांस लेक्चर नंबर 10 है, राइट? पिछला लेक्चर जो था अपना यस सर। लेक्चर नंबर 9 था, जो कि सबसेट बेस्ड ही था पूरा क्लास जो हमने कर लिया था, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जो सीखी थी वो थी शायद टिक क्रॉस मेथड। टिक क्रॉस मेथड से कैसे क्वेश्चन एफिशिएंटली प्लस इजीली सॉल्व हो जाते हैं। नंबर 2, उसके अंदर हमने अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड दोनों टाइप के क्वेश्चंस देखे थे। अलोंग विद दैट हमने उसमें पाई रूल का भी इस्तेमाल किया था, ठीक है। फिर उसके बाद एक अपन ने आईआईटी का पीवाईक्यू किया था जिसमें बाइनोमियल सीरीज बनी थी अपनी। उसके बाद हमने गैप मेथड का सबसेट के साथ कॉन्सेप्ट को मर्ज किया था, और एक बहुत ही प्यारा सवाल हमने एडवांस एक्सपेक्टेड ये क्वेश्चन देखा था, ठीक है। ये एडवांस एक्सपेक्टेड है। चलो, तो अब आज हम किसके ऊपर फोकस करेंगे? तो पहले तो जो मैंने दो तीन सवाल तुम्हें दिए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम डिविजिबिलिटी प्लस सबसेट बेस्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे कि चार नंबर दे दिए सबसेट में, उनका सम 7 से डिविजिबल हो, 13 से डिविजिबल हो, यही नहीं 17 से डिविजिबल हो जाए, कोई भी रैंडम नंबर दे दिया और उससे डिविजिबल हो जाए, तो हम कैसे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। चलो, तो करें स्टार्ट फिर आज के हमारे पहले सवाल से जो मैंने तुम्हें दिया था अटेम्प्ट करने के लिए। कैन वी स्टार्ट? कैन वी हाँ सर। स्टार्ट? ओके, क्या पहला सवाल किसी ने किसी से बना? और बना तो सर वो जरा, बाइनोमियल सीरीज बन गई, उसको सॉल्व करना। तो उसके लिए तुम्हें बाइनोमियल पढ़ना पड़ेगा। बाइनोमियल पढ़ोगे तो शायद बन जाए, या पता नहीं, क्या देखते हैं। मतलब वो थोड़ी सिंपलीफाई हुई, वो हॉकी स्टिक नहीं नहीं, वाला। इट इज अ प्रॉपर एजीपी प्रॉब्लम, एजीपी सीरीज बनेगी। खैर, हम एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, और अगर एजीपी से नहीं भी करना है तो भी अपने पास तरीका है, अपन वो भी देखेंगे। और एक डायरेक्ट अपन वो सीरीज की वैल्यू भी याद रखेंगे, और हमने वो ऑलरेडी एजीपी टाइप की सीरीज बाइनोमियल में एडवांस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुकी है। सेम सीरीज यूज होगी यहाँ पे जो हमने एडवांस क्लास में देखी थी। खैर, ये सब तो तुम्हारा जो पॉइंट था वो मैंने डिस्कस करा। चलो, अब इस क्वेश्चन को पहले तो देखते हैं इसको स्टार्ट कैसे करना है। यस, दिस इज एडवांस एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है पहले तो ये समझे जरा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक सेट है, 1 से लेके n-1 तक की टर्म्स है उसके अंदर। लेट ऑल द पॉसिबल डिस्टिंक्ट सबसेट्स ऑफ आर एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड। अच्छा, इन जनरल अगर मैं तुम्हें बोलता कितने सबसेट्स टोटल पॉसिबल होते हैं, जरा बताओ। जिनमें आर एलिमेंट्स होंगे, एग्जैक्टली आर फिक्स्ड है अपना, आर इज नॉट वेरिएबल, ओके। आर की टर्म्स में ही आंसर आएगा यहाँ पे। तुम्हें क्वेश्चन में आर दे देंगे, से आर इज इक्वल टू 5, इस टाइप से, और एन दे देंगे तुम्हें, से एन इज इक्वल टू 10, एन इज इक्वल टू 10। एक नॉर्मल सवाल हम इस टाइप का उम्मीद कर सकते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। सर। चलो, तो हाँ बेटा। सर आपने जो क्वेश्चन दिया तो उसमें वो जो सेट है ना वो एन तक दिया हुआ है, n-1 तक नहीं। अच्छा, एन तक दिया हुआ है, रुको मैं चेंज कर देता हूँ। हाँ, एन तक, n-1 कॉमा, ठीक है। अब सही है, एक बार चेक कर लो, यही था ना क्वेश्चन? हाँ सर। अच्छा हुआ, वरना आंसर अपना वेरी कर जाता। खैर, उससे अपना आंसर आ जाता वो तो कोई इतना खास कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आंसर फर्क पड़ता। टोटल सबसेट्स कितने पॉसिबल है अपने फिर? एनसी आर, क्या एनसीआर अपने टोटल सबसेट्स होंगे? पहले तो ये बताओ, यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब इन एनसीआर में अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो जरा समझते हैं। पहला दूसरा तो उसी के जैसा है, पहला हो गया तो दूसरा भी हो जाएगा, एक लाइन का सवाल है पहले। सम ऑफ ऑल द मिनिमा ऑफ ऑल द सबसेट्स इज इक्वल टू। अब सम ऑफ ऑल द मिनिमा ऑफ ऑल द सबसेट्स का मतलब क्या है, जरा वो समझते हैं। मान लो, ऑब्वियसली हम से लेके ही एग्जांपल को फील करेंगे, 1 2 3 अप टू 10, ठीक है। पांच पांच का अपन ने बनाया, अब पांच ज्यादा हो जाएगी, समझने के लिए अपन आर को 3 ले लेते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे सबसेट्स बनेंगे, टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे? 10C3। उन 10C3 में दो चार बताओ मुझे, क्वेश्चन को फील तो करें। 1 2 4 2 8 10, 1 2 5, ऐसे बहुत सारे बनेंगे, ओके। तो तुमसे क्या पूछा है? सम ऑफ
ऑल द मिनिमा ऑफ ऑल द सबसेट्स। जरा मुझे बताओगे इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 1। ठीक है, चलो ये जो दूसरा बनाया अपन ने, इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 2। इसमें बताओ 1। इसमें बताओ 1। मतलब तुम्हें कुछ समझ में आया क्वेश्चन कह क्या रहा है? जितने सबसेट्स बनेंगे उन सब सबसेट्स को लिखो और उनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी उन सबको निकालो और उनको ऐड करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट जेई एडवांस एक्सपेक्टेड है। ठीक है, मैं इसको वैरायटी नहीं बता रहा हूँ, मैंने इस क्वेश्चन को ही एक्सपेक्टेड बोल दिया है। इस कॉन्सेप्ट को आईआईटी बहुत तरीके से पूछ सकती है कि जितने भी सबसेट्स बनेंगे उन सब में से मिनिमम का एडिशन कर दो, या मैक्सिमम का एडिशन पूछ ले, या कुछ और पूछ ले। तो अब क्या करें, शुरुआत कैसे करें? तो सबसे पहली बात तो ये है, मुझे कोई बताएगा कि 1, अब हम एनसीआर पे आ जाते हैं। ठीक है, उन सभी एनसीआर सबसेट्स में 1 कितनी बार यूज होगा? 1 विल बी मिनिमा। 1 किस किस में आएगा? -1 1 विल बी मिनिमा फॉर, n-1 सी आर अपन ने ले लिया तो minus एक को लेने वाला है, मतलब एक तो फिक्स्ड हो गया। तो बचे हुए एलिमेंट्स में से तुम जो भी लोगे, टोटल आर लेने ना, एक तो ले लिया है, इसको ले लो, फिक्स कर दो इसको। अब उसके साथ में अपन को r-1 और लेने हैं बचे हुए n-1 में से। तो 1 कितनी बार आएगा बताओ? n-1 cr-1 टाइम्स। तो मतलब 1 विल बी एडेड कितनी बार? n-1 cr-1 टाइम्स। चल बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ कि 2 तो बहुत सारों में आएगा, पर 2 किस किस में मिनिमा रहेगा? 2 विल बी मिनिमा, कोई बताएगा? बहुत आसान है, असेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं। n-2 cr n minus minus 2 RC टू R1 मिनिमा R किन किन में minus 2 रहेगा? जिसके साथ 2 की पेयरिंग होगी 3 से थ्री से n तक के नंबर्स के लिए। 3 से n मतलब n-3 + 1 मतलब n-2 और c R minus 1 होगा। r-1 लेने तो अपन को r ही है ना, इसको फिक्स करते हुए अपन बात कर रहे हैं। और वो मिनिमा इतनी बार रहेगा, तो मतलब 2 कितनी बार ऐड होगा, क्योंकि हमें तो सम करना है। विल बी एडेड कितनी बार? n-2 cr-1 टाइम्स। आर ही एलिमेंट्स लेने जिसमें 2 अपना मिनिमम हो, तो 2 के आगे वाले जितने नंबर्स रहेंगे उनमें से अपन पिकअप करेंगे। आई होप ये चीज तुम्हें समझ आ गई होगी। और अगर ये तुम्हें समझ में आ गई, एंड सो ऑन, क्वेश्चन इज ऑल ओवर। बस इतना ही तो था। कितना प्यारा सवाल है जो जेई में पूछा जा सकता है। 1 कितनी बार आएगा? चलो अब अपन सम कर रहे हैं सभी मिनिमा का। ओके, n-1 cr-1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ n-2 cr-1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ n-3 cr-1 प्लस आखिरी वाला कौन सा एलिमेंट होगा? n-r+1 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। सर n-r+1 मल्टीप्लाइड बाय n, नहीं, r-1 cr-1 r-1 तो नीचे पक्का आएगा। ठीक है, और आखिरी ऊपर जो भी एलिमेंट, क्या बोल रहे हो? पर भी r-1 हाँ हाँ हाँ, कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो ही कर रहा हूँ। ऊपर भी कितना आएगा? r-1। ठीक है, r-1। और ये नंबर कौन सा होगा? ये नंबर होगा बेसिकली n माइनस ऑफ r-1, मतलब n-r+1। क्या ये लास्ट टर्म समझ में आई? नहीं आई तो मुझे एग्जांपल लेके बताना पड़ेगा, जो कि तुम खुद भी सोच सकते हो, पर तुम कष्ट नहीं उठाओगे, मुझे पता है। नहीं सर हमें समझ नहीं आया, समझाओ। ठीक है, और मैंने एग्जांपल लेके दिया हुआ ही है, बस तुम्हें बस वो n और r की वैल्यू रखनी है और तुम इजिली समझ जाओगे। फिर भी तुम्हें समझना हो तो लो भाई, मैं समझा देता हूँ। मान लो ये रहा अपना सेट 1 से लेके 10 तक। आखिरी कौन सा नंबर आएगा बताओ कोई भी? 8 आएगा ना, 8 आएगा ना, 8? यस और नो? 3 अगर लेने हैं तो आखिरी नंबर जो मिनिमम होगा वो 8 होगा। कितने बचे नंबर्स में से? r-1 मतलब 2c2। लास्ट कौन सा आएगा जरा इसमें बताओ मुझे? लास्ट मिनिमम, और वो कितनी बार आएगा? ऑब्वियसली एक ही बार आएगा। लास्ट मिनिमम होगा मेरा 8, और वो कितनी बार आएगा? 9 और 10, 2c2। तो 8 कितनी बार आएगा? 2c2 टाइम्स। और 2 क्या है?
आर अपना यहाँ पे 3 था, एन अपना यहाँ पे 10 था। आई होप तुम समझदार हो और तुम लिख सकते हो एन माइनस आर प्लस वन। हो ना समझदार? हाँ भाई बोलो, कि समझाऊं? बोलो जल्दी बोलो, क्विक, बहुत सारे सवाल है। यस सर। ठीक है, लास्ट टर्म लिखना आनी चाहिए, नहीं समझ में आए इसीलिए एग्जाम्पल लेके करना होता है। और ये खुद दिमाग लगाओ, मुझसे मत पूछो पेपर में क्या करोगे। एग्जाम्पल लो, समझो और जनरलाइज करो। जरा सा भी थोड़ा सा भी शक हो कि लास्ट टर्म कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके सम की वैल्यू, अनमोल तुम यही अटके थे ना? हाँ सर, ये बन गई। हाँ बन गई। अब तुमसे इसके बाद नहीं बना, क्यों नहीं बना पता है? क्योंकि तुम एजीपी भूल गए। नहीं सर मैं नहीं भूला एजीपी, हमने सिमिलर क्वेश्चन करा था जिसका मैंने तुम्हें बोला था इसका अल्टरनेट अप्रोच भी सोच के देखना कि एजीपी के अलावा भी कुछ हो सकता है क्या, और उसको याद भी करवाया था कि ये आंसर याद कर लो कम से कम। अगर अभी भी याद नहीं आता है तो थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू आर माइनस वन, सफिक्स को सेम बनाना चाहिए, नहीं बने तो बनाओ। सफिक्स को सेम बनाने से क्या होगा? सफिक्स को सेम बनाने से अपना कोफिशिएंट सेट हो जाएगा। इन 1 into 1 plus x की पावर n-1, 2 into 1 plus x की पावर n-2। हाँ अनमोल कहाँ पे अटके थे, जरा बताओगे? ये सोचना वो रह गया। तो मतलब तुमने बाइनोमियल के नोट्स बेटा रिवाइज नहीं करे। वो बाइनोमियल हाँ के कौन से वाले की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली? एजीपी वाला। याद आया कि बताऊं? हाँ निकालू नोट्स, याद आ गए? हाँ। ठीक है, अब रिवाइज करो, इसी से तो पता चलता है तुम्हें कितना याद करा है तुमने, कितना रिवीजन करा है इन छुट्टियों में। ठीक है, रिवाइज करो अच्छे से, पढ़ा तो मैं सब दूंगा तुम्हें, पेपर में याद आ जाए उस दिन एडवांस के मतलब ये सब एडवांस की क्लासेस एडवांस के पेपर में और मेंस के पेपर में भी तो फोड़ ही दोगे तुम मैथ्स में, वैसे ही 99% श्योर। चलो खैर, ये सीरीज को सॉल्व करना है, कोफिशिएंट निकालना है। अब मैं ये काम तुम पे छोड़ता हूँ, तुम चाहो तो इसकी वैल्यू भी रख सकते हो। इसकी वैल्यू आती है बेसिकली 1 plus n+1 CR+1 ऑन सॉल्विंग। एक और तरीका बताओ इसको विदाउट एजीपी, मैंने उस समय भी तुमसे पूछा था, और ये तरीका एजीपी के बगैर सॉल्व करने का, बताओ तो समझाऊंगा, वरना कोई बात नहीं तुम कर लेना एजीपी के थ्रू। समझना मेथड 2 ऑफ सॉल्विंग? हाँ सर। थोड़ा सा सर मेरे पेशेंस को रखो। याद है ये क्वेश्चन किया था मैंने, आपको भेजा था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ब्रेक और वो कर दिया था वन, सबको। बिल्कुल सही, ये 1 2 3 के सॉल्विंग में यूज हो पाएगा, बाकी और के लिए नहीं होगा, मुझे याद आ गया हाँ मिल गया, मैंने हाँ तुम्हें बोला भी था। तो एक बार सबको बता देते भाई कैसे करना है। आ, एक ही तरीका है, और वो क्या है जो तुम्हें देख के भी लग रहा होगा कि काश ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाए। कौन सा वाला फॉर्मूला? NCR+NCR-1 क्या होता था? N+1CR। इसको कैसे भी करके यूज करना है। कैसे भी करके यूज करना है तो भाई करेंगे कैसे? तो जरा मुझे एक बात बताओ, हम ये तो घट रहा है, मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहूंगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो R-1 CR-1, ये एक मौजूद है कि नहीं इस पूरी सीरीज में? हाँ बिल्कुल मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है? ये रहा लास्ट वाला, दिख रहा है ना R-1 CR-1। ये हर बार आएगा ना, मतलब कितनी बार आएगा ये R-1 CR-1? N-R+1। मैंने अभी एक बार लिखा है। ठीक है, एक एक सबके बटोर लो। इसके जस्ट पहले वाली टर्म कौन सी होगी? जस्ट पहले वाली टर्म, मैं उल्टा लिख रहा हूं, रिवर्स देखना। हाँ हाँ जी, इसके जस्ट पहले वाली टर्म R-CR-1, एक एक पिकअप करना अभी। उसके जस्ट पहले वाली टर्म R+1 CR-1, एंड सो ऑन। आखिरी टर्म कौन सी ले रहा हूं मैं? N-1 CR-1। ये मेरा पहला ब्रैकेट। चलो दूसरा ब्रैकेट, अब मुझे बताओ दूसरे वाले ब्रैकेट में ये टर्म आएगी क्या? दूसरे वाला ब्रैकेट कहाँ पे खत्म होगा? n जल्दी। माइनस टू सी आर माइनस वन। N-2 CR-1, वेरी गुड। R-1 CR-1, ये तो है ही ना, इतनी बार है। अगर इसको नंबर रखते हैं अपन ऊपर वाला तो वो 8 बार है, तो मैं एक एक बार सब बार लूंगा। आई होप तुम समझ जाओगे। नंबर होता तो और इजिली तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो घर पे ना तुम आफ्टर दिस क्लास तुम एन और आर की वैल्यू रख के इस टाइप से ट्राई करना, तुम्हें अच्छा लगेगा, बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो खैर, R-1 CR-1 लिखा। उसके हाँ, पहले वाली टर्म, जैसे ये 8 बार एक बार यूज हुआ है, 7 और बच गए, ये 6 और बच गए, एंड सो ऑन, इस टाइप से।
और ये वाला कहाँ पे खत्म हो जाएगा अपना, n-2c r-1, ठीक है। प्लस डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा। लास्ट में बताओ कौन सी टर्म्स बच जाएगी, लास्ट में एकदम जाते जाते आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 था ना, तो 8 वाला लिया, फिर तुमने 7 बार बचा, 6 बार बचा, आखिरी की 2 टर्म बता सकते हो? रुको मैं बता देता हूँ। एक तो ये टर्म होगी और एक ये वाली टर्म होगी, एग्री और नॉट। और एक आखिरी बच जाएगा, क्योंकि ये तो 8 टाइम्स है, इसके पहले वाला 7 टाइम्स है, तो ये एक अकेला बच जाएगा, r-1c r-1। किसी को समझ आई ये मेथड? हाँ ठीक है। वरना तो तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख के एक एक की जोड़ी जोड़ी लेते जाओ ना, मतलब वो पूरी सीरीज को एक एक कम होता जाएगा। और इससे क्या बेनिफिट हुआ, क्या ये सीरीज सॉल्व हो गई अपने डोमिनोज इफेक्ट से? हाँ हाँ सर। ये फॉर्मूला लगाते हुए फटाफट हो जाएगी। कैसे? तो जरा पहले से स्टार्ट RCR कर लिख देते के। अपन। हाँ बिल्कुल। अगर तुम देखो तो ये जो पहली टर्म है इसको हम लिखेंगे RCR, तो NCR प्लस NCR माइनस 1, R प्लस 1CR, फिर R प्लस 2CR, तो आखिरी बताओगे कितना हो जाएगा? ये यूज करते जाना और ये लिखते अपन। आई होप दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी, ये भी वैल्यू 1 है तो ये भी वैल्यू 1 है, तो फाइनली अपने पास आ जाएगा NCR। दूसरा वाला क्या देगा बताओ? n-1CR। इसको क्या लिखोगे दूसरे वाले को? दूसरे वाले को भी तो क्या लिखोगे, यही तो लिखोगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाते जाना, RCR प्लस RCR माइनस 1, मैं लिख नहीं रहा हूँ वो फॉर्मूला यार। चलो तो कहां तक जाएगी सीरीज, एक आध और लिख देता हूँ, n-2CR आखिरी। ये R r-1 से r-1 को भी माइनस RCR लिख दो, इसको RCR लिख दो। चलो इसकी पहले वाली जस्ट हम भी लिख देते हैं, इसको भी RCR लिखोगे तो r+1CR हो जाएगा, और आखिरी वाली टर्म को तो अपन RCR पे ही छोड़ देंगे। ये पूरी सीरीज है सर। अब ये फिर से अटक गई? नहीं, बिल्कुल नहीं अटकी, ये फिर से अपना फॉर्म बन गया। कैसे बन गया फॉर्म? इधर सर देखो, RCR को R+1 RCR से को R+1 से RCR लिख R+1, परफेक्ट लॉजिक हो गया अपना वो वाला फॉर्मूला एनसीईआरटी वाला यूज करने में। और अब इस सीरीज को उठाओ, एक एक करके बढ़ाते जाओ, मैं डायरेक्ट लिखूंगा n+1c r+1, और ये एजीपी के थ्रू भी आएगा। मेनली अपना एजीपी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर इसके कोफिशिएंट कोई दूसरे एपी में चलते हैं तो हम ये कर तो सकते हैं, पर फिर वो सक्सेसिव डिफरेंस कर रहे हैं अपन, कर क्या रहे समझ में आ रहा है? क्या करते थे एजीपी में, याद है? एक धक्का देके सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करके क्या हो जाता हाँ था, सर। कॉमन डिफरेंस आ जाता था। तो यहाँ भी तुमने वही करा है, कॉमन डिफरेंस 1 कर करके अपन ने उतनी बार लिख दिया ऐसा। हाँ सर। खैर ये उस समय बताना रह गया था। नव्या तुमने ऐसे ही किया था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ आपने बोला था कि वो CQT की तरह सोचना AGP के हाँ बारे हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक तरीका था जो आज मैंने फाइनली बता दिया। ये खत्म हुआ हमारा। खैर क्वेश्चन तो बहुत इजीली समझने का लिए था, फिर इसको सॉल्व करना था। आंसर तो अपना आ गया है। देयरफॉर फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, n+1c r+1। दूसरा एक और सवाल था, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन तो बहुत ही आसान है, n+1c r+1, ये तो सम हो गया, अभी तो करा। नीचे टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल सबसेट्स कितने होंगे? NC एनसीआर, वो तो हमें ऑलरेडी पता है, अपॉन में एनसीआर। याद है इसको क्या करते थे, एक एक एन नीचे बाय आर लुढ़का देंगे, प्लस वन अपॉन आर। बस n+1 अपॉन r+1। एक बेहतरीन कॉम्प्रिहेंशन अपन ने खत्म किया। उम्मीद करता हूं ये लॉजिक याद रखोगे, और ये लॉजिक आईआईटी में बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, जहां पे हमें सभी सबसेट्स की कोई एक वैल्यू को ऐड करना है, तो उसको फिक्स करके आई होप तुम समझ गए। अच्छा सवाल था। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। ये सवाल इजी था, ये बना कि नहीं? ये हाँ इजी सर। था, इसमें बस ज्यादा देके ना तुम्हें कंफ्यूज करा गया कि इतने सारे दे दिए गए सबसेट्स, ताकि तुम डर जाओ थोड़ा सा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिर्फ तुम्हें डराया गया है। हमने तो इससे अव्वल दर्जे के क्वेश्चंस कल करे थे। खैर फिर से पहली बार तो डर इसलिए लगता है क्योंकि एन एम आर सर ये फील नहीं होता, तो भाई साहब से कर करके सॉल्व कर लो ना। से n is equal to 10, से m is equal to 6, ठीक है। r सर से सर ऐसा कर सकते हैं ना कि r is एक का equal अलग to से। contain exactly r elements, कुछ भी ले लो, चलो 3 ले लो, इस टाइप से
समझने के लिए, जिसको समझ नहीं आते क्वेश्चन, जिनको डर लगता है आईआईटी जेई से, उन बच्चों के लिए एन एम और आर की वैल्यू समझ लो। मैं अब एन एम आर से नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हमने सब पिछली क्लास पूरी डिवोट करी है, ठीक है। हाँ, कर लेते इसको। टोटल अपने पास यूनियन करके बोला है कंटेन एग्जैक्टली आर एलिमेंट्स, तो पहला तो सर सवाल यही होगा। हाँ बेटा, सर ऐसा कर सकते हैं कि ए में से अलग से आर एलिमेंट का सेट बना दे, फिर जो हमने कल वाले क्लास में किया था वही है बेटा, वही ये सेम कल लॉजिक वाले पर ही बेस है, लगा, बिल्कुल, इसमें कोई हाईफाई लॉजिक नहीं है, ये कल वाले पे ही अलग बेस्ड है, सा तभी तो सेट ही मैंने बना बोला। दे फिर उस सेट को हाँ, करेंगे। तभी तो मैंने बोला ये बहुत इजी सवाल था, ये बस डराया गया है एन एम और आर से, ठीक है। चलो, तो कंटेंट यूनियन करके सिर्फ आर एलिमेंट्स बनते हैं, तो मतलब मैंने आर एलिमेंट्स लिए होंगे, आर से ज्यादा तो ले नहीं सकता, ठीक है। और उन सभी आर एलिमेंट्स के पास ऑप्शन कितने रहेंगे? 3। हाँ है 3। अब नहीं आया 4, मजा। सॉरी 4, हाँ 4। मजा आ गया टू मुझे। रेस टू एम 2 - n - 1 4:2। वेरी गुड, 2 - m - 1 होगा। फंस गए ना तुम, यही होता है, रटना नहीं है कि सर 3 रट लेते, 4 रट लेते, नंबर रट लेते। रटो तो थोड़ा दिमाग लगा के रटो, ये आंसर आएगा। क्यों आएगा, मैं एरो लगा के यहाँ पे समझा देता हूँ। 1 में गया, 2 में गया, 3 में गया। बिल्कुल, एवरी एलिमेंट, वो जो आर एलिमेंट्स अपन ने लिए ना, वो हर एक एलिमेंट के पास ऑप्शन कितने हैं? एवरी एलिमेंट बिलोंग टू एटलीस्ट वन सबसेट, एक सबसेट में तो मौजूद होना ही चाहिए। और टोटल टिक क्रॉस कितने बताता है? टोटल टिक क्रॉस अपने होंगे A1 A2 अप टू AN, सब टिक, टिक 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 क्रॉस, और एक आखिरी होगा सब क्रॉस। बस इसी आखिरी वाले को ही तो एलिमिनेट करना है ना, रिमूव दिस। और इसको रिमूव करेंगे तो टोटल कितने बनेंगे? 2 थे तो कितने बने थे? 4 केस, 3 थे तो 2 क्यूब। टोटल केसेस कितने हैं बोलो? 2 - m, उसमें से एक हटा दो, तो हर एक के पास ऑप्शन कितने रहेंगे? 2 - m - 1 ऑप्शन ईच। बस इतना मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन दे देते हैं, ये बेसिकली सिक्योरिटी नहीं था, इसको डीआईवाई बोलेंगे, क्योंकि हमने इस टाइप का कर लिया, मैंने लिखा भी था ग्रुप में कि इसी टाइप के हमने कल भी करे थे। चलो खैर, पहला आ गया होगा तुम्हें समझ में। सर बाकी एलिमेंट्स का क्या होगा? बाकी एलिमेंट्स के पास एक ही ऑप्शन है। कितने एलिमेंट्स बच गए बाकी? n-r एलिमेंट्स। तो 1 की 1 की पावर n-r, अगर फील करना है तो मैं ऐसा लिखूंगा। क्यों? कल की क्लास अटेंड करो वापस से, या ये जो रिमूव करा है बस इसी में, बाकी कहीं भी एलिमेंट यूज नहीं होंगे किसी भी सबसेट में। टोटल एलिमेंट्स अपने n यूटिलाइज हो गए, ये r अपन को लेने पड़ेंगे यूनियन में, क्योंकि r बोला है एग्जैक्टली। चलो बहुत शानदार, तो अब दूसरे सवाल पर आते हैं। बिल्कुल सिमिलर सवाल अपन ने करा था, ठीक है। कितना हो जाएगा? हाँ भाई, सर NC m-1 सेट में हर एक एलिमेंट के पास इन्फिनिट ऑप्शन होंगे, मतलब हर एक उसमें ऑप्शन होगा ना। क्या क्या? पहले वो ए में से एनसीआर उठा के हर एक सेट में डाल के फिर हाँ, बाकी के जो आंसर बोलो एलिमेंट्स अब। बचे अब वो। सर बेटा आंसर NCR बोलो। into 2 - m - 1 2 - m - 1 की पावर n-r। हाँ हाँ सर। परफेक्ट, यही। वेरी गुड। इनटू, अब तो ये बन जाने चाहिए, और ये मैं ब्लैक बुक का क्वेश्चन था ये, ठीक है। मतलब तुम ब्लैक बुक के क्वेश्चन अब करने लायक हो गए। और ब्लैक बुक का सबसे टफ क्वेश्चन पता है क्या है? पीएमसी प्रोबेबिलिटी। इसीलिए मैं उसके खुद करवा रहा हूँ तुम्हें सवाल, और थोड़ा मेंटल एबिलिटी भी स्ट्रांग होगा, थोड़ा माइंड भी क्रश होगा, जरूरी है। जितना कर लो, फिर तो क्या, फिर तो अपना वही कैलकुलस और वो सब आ जाएगा, ठीक है। एनसीआर 1 - r 2 - m - 1 की पावर n-r, ये कैसे हुआ? तो भाई साहब कॉमन एलिमेंट्स आर है, तो कॉमन एलिमेंट्स आर है मतलब ये सब में मौजूद है। सब में मौजूद मतलब सबका जो टिक 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 वाला है। तो बाकी सब एलिमेंट्स, इसको एलिमिनेट करने वाले जो भी रहेंगे रिमेनिंग केसेस वाले, रेस्ट जाएंगे अपने रिमेनिंग केसेस में। आई होप इतना तुम समझ गए होंगे, वरना कल की क्लास देख लो, 2 वाला सेट बताया। थर्ड का आंसर दो, दो खुद ही दो, मजा आएगा इसमें भी, इसमें तो और मजा आएगा। m+1 m+1 वाला ऑप्शन। m+1 अब ये कैसे हुआ, कोई बताएगा? ये मेरा आंसर है, परफेक्ट, वेरी गुड। पर हुआ कैसे?
जिनको नहीं समझ में आया उन बच्चों के लिए। सर एक एलिमेंट जो है या तो वो किसी में भी नहीं जाएगा, या तो पहले सेट में जाएगा, दूसरे में जाएगा, या तीसरे में जाएगा, वैसे। एवरी एलिमेंट हैज n+1। m+1 ऑप्शंस। अब बोलोगे सर m+1 ऑप्शन कैसे? नन, A1, A2 अप टू AM। ये एग्जैक्टली exactly, हाँ एक में ही रहेगा, दो में चले जाएंगे तो इंटरसेक्शन कुछ आ जाएगा। तो अपने पास ऑप्शन कितने होंगे हर एक के पास? ये M और एक नन, किसी में यूज ही नहीं करा, वो भी तो एक ऑप्शन रहता है, हर एक को यूज करना है ऐसा थोड़ी ना बोला है कि सबका यूनियन अपना कंप्लीट सेट है, ऐसा तो कुछ कहा नहीं है। और ऐसे टोटल अपने पास कितने एलिमेंट्स हैं? वेरी गुड, बहुत ही शानदार। तो आखिरी बता दो इसी बात पे। 2 ये तो पावर बहुत m इजी है। minus 1 पावर n 2 की पावर m माइनस 1 की पावर पावर n। वेरी गुड। अब ये तुम सोचो यार, ये सबसे इजी था। हर एक एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन रहेंगे? किसी में भी नहीं जाए वो हटा दो, बाकी ऑप्शंस यही रहेंगे। हर एलिमेंट को यूज करना है ए बनाने के लिए। ऊपर ऐसा कहा नहीं था, इसलिए नन सब में चलेगा ऑप्शन। 5 भी बन जाएगा, 5 भी इसमें इंक्लूडेड है। चलो खैर, मजा आया? हो गया ये अच्छे से? यस सर। चलो, ये हुआ अपना बढ़िया सा सवाल। एक मैच द कॉलम था ब्लैक बुक का। अब एक बहुत ही आसान मेंस का ये प्रश्न है, पर जनरली मेरे पास ना ये डाउट में पूछा जाता है। लेट एस अपना 1 से 20 तक है। अ सबसेट बी ऑफ एस इज सेड टू बी नाइस इफ सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बी इज 203, then the probability that a randomly chosen subset of S is nice। हाँ जी, सर मल्टीनोमियल। नहीं सर, मल्टीनोमियल। 5 upon सारे 2। एलिमेंट का सम 210 है। हाँ सारे हाँ, तो टू 7 वन सम जीरो है मान तो निकाल। हमें 7 वेरी निकालना है। गुड। ये अपना वही कॉन्सेप्ट हो गया। याद है जब 3 का मल्टीपल बोलते थे 4 डिजिट का बताओ, तो अपन सबको ले लेते थे, फिर उसमें से एक्सक्लूड करते थे। एक्सक्लूडिंग कॉन्सेप्ट इज दी बेस्ट हियर, क्योंकि केसेस बहुत कम है जो एक्सक्लूड होंगे। एक्सक्लूडिंग केसेस के थ्रू जाएंगे। एक तरीके से अपन पाई रूल बोल सकते हैं, या जो भी तुम बोलोगे। तो अपन टोटल का सम देखेंगे, टोटल सम, क्योंकि दिखना चाहिए तुम्हें कि 203 एक बहुत बड़ा सम है। क्या पता सबको लेते हुए ही बन रहा हो, तो हम पहला एक अटेम्प्ट देंगे। हमें नहीं पता क्या होगा सम, पर जब सम करके देखोगे तो कितना आएगा ये 20 to 21/2, 210। और हमें कितना बोला है? 203। तो रिमूव कितना करना है अपन को? सम रिमूव 7। तो 7 किस किस तरीके से रिमूव होगा? 1 6 3 4 1 4 6 को 5। रिमूव। याद है तुम्हें ऐसा एक क्वेश्चन अपन ने सीक्वेंस सीरीज में भी किया है, ऐसे क्वेश्चन जहां अपन को कोफिशिएंट ऑफ निकालना था n इंटू n+1/2 करके n² माइनस n। हाँ सर, हाँ सर। हाँ वो तो अपन ने टोटल में से फिर हटा हटा के गिने थे। याद है मेंटल एबिलिटी वाला क्वेश्चन की x⁹9 निकालना है 1+x इंटू 1+x² इंटू 1+x³। वो हाँ IIT का सवाल था। सर। फिर हमने हाँ उस टाइप सर। का एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया था। अगर तुम्हें वो याद आ गया, वेरी गुड, तुम्हारा रिवीजन एकदम स्ट्रांग है। और जिसको याद नहीं आया, सॉरी टू से, रिवाइज करो। नया पढ़ने से बेटर है पुराना रिवाइज। नया तो मैं करवा दूंगा। कुछ बच्चे ना नए के चक्कर में जो पढ़ाया उन पे भरोसा नहीं रखते हैं। खैर, 1 6 हटेगा, ठीक है, एक पेयरिंग हटेगी। और कौन सी हटेगी? 2 5 2 5 ऐसे ही 3 करा था 4 अपन ने उस समय भी। 3 4 ओनली 3 7, 4, और फिर 1 2 4। ओनली हाँ 7 और 1 2 4। 7 भी एक और 1 2 4 अपन ने ऐसे ही उस समय पे गिने थे। यहाँ पे हटा रहे हैं अब अपन उल्टा जाके, तो ये हटेंगे। तो ऐसे कितने केसेस बनेंगे टोटल? 7 को हटा के रेस्ट नंबर्स वाला एक सबसेट होगा, रेस्ट नंबर सबसेट। अब मैं लिखूंगा थोड़ा ना, बाप रे इतना बड़ा वो पूरा, तुम ले लो ये रेस्ट नंबर सबसेट। तो ऐसे कितने बने टोटल? 5। 5 मेरे फेवरेबल सबसेट्स होंगे जिनका सम 203 होगा, और उसे हम नाइस कहेंगे, NICE, नाइस। तो खैर 5 अपॉन टोटल सबसेट्स, ये सबसे इजी था, 2⁻²0। ये मेरा आंसर है। ये मेंस का PYQ है। किसी से बना था? हाँ सर। हाँ सर। चलो बढ़िया।
मतलब तुम पीवाई को, बहुत पुराना नहीं है, मुझे ईयर याद नहीं है, शायद 18-19 का ही था शायद, ये 18 या 19 का 2019। है। हाँ मतलब 21 से 24 वाले बीच का नहीं है ये। 19 का था तो कंपैरेटिवली इजी था, 21 से थोड़े टफ हुए थे ना, जम पड़ रहे हैं। और अब इनको अपन बोलेंगे एक्स, हालांकि ये तो पी वाई क्यू है, दिस इज मेंस पी वाई क्यू। और मेंस पी वाई क्यू मुझे ईयर तो याद नहीं है, पर ये शायद अपने 21 वाले पी वाई क्यू में से आ जाएगा। मिल गया, 2023 का है। अब ऊपर वाला कितना अच्छा लग रहा था। अब देखो सवाल कैसे बनते हैं। ये केस बेस्ड बच्चों को लगा था और बच्चों ने इसमें केस बनाए। कैसे बच्चों ने सोचा मैं वो भी तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। दिक्कत क्या आई, तुम एक बार क्वेश्चन करो। एक सेट है 1 2 3, हाँ आंखों का धोखा तो नहीं हुआ ना। बीच में तुम देख सकते हो बहुत सारे नंबर नहीं है, 4 6 8 9 नंबर ही नहीं है, तो टोटल 11 नंबर्स नहीं है, टोटल नंबर्स कितने हैं, 7। ये गलती मत कर देना। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, चलो नॉन एम्प्टी नहीं लेना है अपने को, ठीक है, ऑफ एस दैट हैव सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर मल्टीपल ऑफ 3। बच्चों को दिक्कत कहाँ आई, क्यों बहुत सारे केसेस बनने लगे थे, बताओ। सर क्योंकि एक एलिमेंट का भी हो सकता है, दो एलिमेंट का भी हो सकता है। वेरी गुड। हाँ। इन्होंने टोटल एलिमेंट्स तो बताए ही नहीं सबसेट में कितने हैं, तो एक एलिमेंट वाले भी आएंगे, दो एलिमेंट वाले भी आएंगे, भाई साहब ऐसे गिनते रहना, ठीक है। आएगा आंसर, उससे भी आएगा, मैं बताता था, पर आज मैं सिर्फ एक ही मेथड से बताऊंगा। और अब हम इसको वैरायटी का नाम देंगे, और पता है ये वैरायटी क्या है। पहले तो मुझे वैरायटी बताओ। नंबर 28। 29, 28 है, मुझे 29 लग रहा है। अच्छा हाँ, ये कौन सी थी वैरायटी अपनी, 27 थी ना, ओके ओके। तो वैरायटी नंबर 28 हम बोल देते हैं इसको। सर ये सम में से एक एक करके हटाओ ऐसा। ना, अभी तुम जो देखने वाले हो वो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन है, फर्स्ट टाइम तुम देखोगे एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसलिए मैंने तुम्हें कल ये दिया नहीं था क्वेश्चन। प्लस अलॉन्ग विद दैट डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स तो इनडायरेक्ट वे में यूज होगा, ठीक है, जिनको अपन बोलते हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी। एक ही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग था, एब्सर्ड थिंकिंग, और वो क्या था, 3। बोले तो क्या होगा यहाँ पे, ओमेगा। रहेगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एब्सर्ड थॉट वाइस लेके जाओ तो, ठीक है। अब तुम करने लायक हो इस सवाल को, आई होप तुमने रिवीजन भी करे होंगे, ठीक है। पर ये एकदम डायरेक्ट नहीं दिखेगा। मेन जो कॉन्सेप्ट, ये तो अपना हो गया है, ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया है। जो मेन जो अपन ने पहले से पढ़ चुका है उसका नाम है, बोला था ना पीछा नहीं छोड़ेगा। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी पीछा नहीं छोड़ती है, कहीं भी लग जाती है, जैसे कि इंटीग्रल सॉल्यूशन, जैसे कि गैप मेथड, जैसे कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड ऑल जो भी इंपॉर्टेंट है, और जैसे कि मल्टीनोमियल, तो जैसे कि जनरेटिंग फंक्शन। मल्टीनोमियल इसी का पार्ट था। अब हम मल्टीनोमियल वर्ड नहीं बोलेंगे, अब हम जनरेटिंग फंक्शन कॉन्सेप्ट देखेंगे, हमने पहले भी देख चुका है इसको। यहाँ वापस से अपन जनरेटिंग फंक्शन देखते हैं। थोड़ा समझना, डर लग सकता है समझने में, बट अपन कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसको समझने से पहले ये मल्टीपल ऑफ 3 को अभी गोली मारो, हटाओ उसको। मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 पावर 7। कितना, टू 2 पावर की 7 पावर 7, वेरी गुड। इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके तो थे, एक मैंने टिक क्रॉस मेथड भी बताया था तुम्हें, है ना। आज जनरेटिंग फंक्शन के थ्रू हम ये देखते हैं कैसे 2⁻7 आता है, क्योंकि ये समझ गए तो मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 13 सब निकल जाएंगे। कैसे, आओ मैं कुछ लिख रहा हूं, फिर उसको समझेंगे, हाँ। और ऑब्वियसली मल्टीनोमियल अपने कोफिशिएंट और पॉलिनोमियल यूज होंगे। 1 है पहला, ये नंबर 1 सबसेट में यूज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। मुझे पहले बताओ, क्या 1 के पास 2 ऑप्शन है ना, लू या नहीं लू, बोलो, यस और नो। हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं उसको, 1 + x⁻1, समझना, हाँ थोड़ा पेशेंस रखना, 1 + x⁻1। चलो 2 के पास क्या क्या ऑप्शन है, लू या ना लू, नी लू, मतलब वो 1, मतलब यहाँ पे याद रखना वो x⁻0 है, नहीं लिया मैंने, या मैं उसको 1 लिख रहा हूं अभी के लिए।
ठीक है, दो ऑप्शंस है, 1 या एक्स स्क्वायर। स्क्वायर मतलब अगर तुम 2 ले रहे हो ना तो वो उन्हें पावर को 2 से डिनोट करा है। ठीक है, वो जरूरी है क्योंकि मुझे सम करना रहेगा ना, इसीलिए बस मैं समझाऊंगा, अभी तो बस तुम लिखना सीखो। 3 के बारे में बताओ। इसलिए भाई 1 प्लस एक्स क्यूब, ये एडवांस है, हाँ अच्छे से समझना, थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा और यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मेंस में मुझे लगता नहीं है, बट हाँ ये क्वेश्चन कहाँ का है, 2023 का है। किताबों में शायद ये सवाल का इस तरीके से नहीं दिया होगा, पर अगर ये तरीका समझ जाओगे तो आगे अपने पास लाइनें लगी है ऐसे सवालों की, सब वही है। ठीक है, क्योंकि ये मेंस ने पूछ लिया, एडवांस ने नहीं पूछा। अब एडवांस पूछेगी कभी ना कभी। सर इसके एक्स नीचे ना, हुआ, हाँ क्या एक्स हुआ, स्क्वायर क्यों हुआ, क्या बोल रहे हो बेटा। एक्स स्क्वायर क्यों हुआ? एक्स स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि तुमने जो नंबर लिया है वो 2 लिया है, तो हाँ मैंने पावर में 2 को रखा है। ओके, समझ में अच्छा। आएगा भी, सब आएगा समझ। 3 मल्टीनॉमल टाइप से ही चल रहा है, ये 3 है तो मैंने पावर में रख दिया 3। दो ही ऑप्शन है ना, 1 क्यों लिख रहा हूं अगर नहीं लिया तो। ऐसे बताओ नेक्स्ट। क्यों? बेटा किसी का माइक ऑन है, बंद करो। गेम तो नहीं खेला आपने? ओ भाई गेम कौन खेल रहा है? किसी के पेरेंट पूछ रहे हैं। चलो, 1 प्लस एक्स रेस टू 5, 1 प्लस एक्स रेस टू 7, 1 प्लस एक्स रेस टू 10, 1 प्लस एक्स रेस टू 11। हाँ जी भाई, ये है मेरे पास सभी पॉसिबिलिटी। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूं, अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूं तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएगी टोटल, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएगी, एनीवन? 2:7। 2:7। इस बात से एग्री करते हो, यस और नो? टोटल सब यस सर। पॉसिबिलिटी इसमें। अब यस देखना सर। अपन अब कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। तुम्हें नहीं यस समझ में आता है बेटा, 2 लेके देख लो, 4 टर्म्स बनेगी। 3 लेके देख लो, 8 टर्म्स बनेगी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं वो समझना। मैं जब इसको एक्सपांड करूंगा, पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। एक कांस्टेंट आएगा कुछ, उसको मैं C1 लिख रहा हूं, इसको मैं कुछ पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ P ऑफ एक्स करके, थोड़ा फील कराने के लिए। ठीक है, और क्या आएगी टर्म, कुछ कोफिशिएंट आएगा जिसके साथ में एक एक्स की टर्म आएगी। आएगी ना, कि बताऊं C2x कहां से बनेगा, जब ये x बाकी सब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो C2x भी बनेगा। ऐसे ही अपना C3x² भी बनेगा। ऐसे ही मेरा C1 प्लस C2x प्लस C3x² प्लस C4x³ एंड सो ऑन। आखिरी टर्म कौन सी होगी, डॉट 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 लगा देता हूं, काय को लिखना जरूरत नहीं। इस टाइप से अपन ने इसको एक्सपांड कर दिया। ठीक है, यहां तक अभी जितना मैंने बोला उतना समझ में आया? क्या करा अपन ने अभी फिलहाल, जो पावर में जो नंबर लिखे वो समझ में आया कि नहीं, पहले वो बताओ। इससे आंसर कैसे मिलेगा वो तो तुम्हें नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट, बोलो जल्दी से। नहीं सर। ठीक है, चलो ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, तुमसे क्या पूछा है, सम ऑफ द एलिमेंट्स मल्टीपल ऑफ 3। तुमसे पूछा है सम ऑफ द एलिमेंट्स मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 कैसे बनेगा बताओ, जब तुमने कैसे कैसे लिए होंगे। अब थोड़ा क्वेश्चन को फील करते हैं, चलो फील द क्वेश्चन। हाँ जी, मुझे कोई ऐसे सबसेट्स बताओ जिससे हम बोलेंगे कि सम ऑफ द एलिमेंट्स उसके मल्टीपल ऑफ 3 है। थोड़ा एग्जांपल लो ना। 1 मैं 2 बताऊं, 3। लो एक 3 ले लिया, एक ही नंबर ले लिया, 1 और 2 ले लिया, फील करो, तभी तुम्हें ये नीचे वाली चीज समझ में आएगी। 1 2 3। 1 2 3 ले लिया, पावर और बोलो 1 4 5 हो गया। 4 तो है ही 10 और 2। 4 है ही ओ नहीं 4 है ही नहीं, 4 है 5। ही नहीं। सर। 1 3 5। 1 3 5। 1 अरे और 3 को हटाओ ना, 5 हर बार 3 क्यों ले रहे हो आप। 5 1 7। 5 2 5 10 7 11 5 और 7। सर 5 और 5 और 7। 7। बहुत फिर ही 1 2 शानदार। 5 7। तुम्हें इनको ही 1 और ऐड 5। करना है ना। हाँ हाँ बेटा, तुम्हें इन्हीं को ऐड करना है ना, पहले तो ये बताओ। हाँ सर। ठीक है, फील हो गया क्वेश्चन, तुमसे पूछ क्या रहे हैं। तो इन जनरल बच्चों ने पता है इसको कैसे करा था 2023 में, जो मुझसे नहीं पढ़े थे। उन्होंने क्या करा था, और किताबों में भी तुम्हें वैसे ही शायद मिलेगा नेट पे भी,
सिंगल सबसेट वाले पहले ऐड ऑन करे 3 के मल्टीपल, फिर दो दो के जिससे सम 3 का मल्टीपल हो जाए वो वाले ऐड करे, फिर 3 3 के करे, फिर 4 4 के करे, एंड सो ऑन, ऐसे ऐड करे। अब दिक्कत क्या है कि ये तो नंबर्स थोड़े कम थे। आगे आने वाला क्वेश्चन तुम देख सकते हो कितने एलिमेंट्स हैं, 16, हाँ और टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी करके फंस जाओगे। आंसर मैंने लिख दिया, ये DIY रहेगा तुम्हारे लिए, अब ये नहीं करके दूंगा। इसके बाद वाला तो और बेहतरीन है। क्या कर दिया मैंने, पहले तो नंबर्स बहुत बढ़ा दिए, ये टफ है सवाल, ये प्रो एडवांस लेवल का है। और सम किससे डिविजिबल होना चाहिए, 17 से। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट, कितने एलिमेंट्स है उस सबसेट में ये भी नहीं बोला, मतलब एक खुद एक 17 एक बन सकता है, ऐसे 1 और 16 ऐसे टाइप के। अब सबका लॉजिक एक ही है, जो मैं तरीका बता रहा हूं इन जनरल। तो मैं ये समझ में आ गया कि मुझे इन सबको काउंट करना है। तो अगर मुझे इन सबको काउंट करना है तो मुझे एक बात बताओ, हमें यही चाहिए ना, थोड़ा सोचना, हाँ थोड़ा दिमाग लगाना। ऑफ ओमेगा। अरे अभी वो भूल जाओ ओमेगा, तुम्हें जो चाहिए अभी वो समझो, फील करो। हाँ सॉरी, मुझे चाहिए, C4 अरे P। यार इसको ना नाम C0 C1 कर दो, तो थोड़ा क्या पैटर्न बन जाएगा। अब ठीक है ना, ये तो अपनी घर की कहती है, जो लिखना लिख लो। क्या तुमसे यही पूछा है, आराम से सोचो, कोई जल्दबाजी नहीं, फील करो। मैं करवाऊं फील, चलो मैं करवा देता हूँ फील। मान लो मुझे C6 क्या दे रहा है, C6 पता है क्या दे रहा है, 6 कैसे बन सकता है, सम ऑफ द एलिमेंट 6 कैसे बन सकता है, पता है C6 कैसे देगा। जैसे कि तुमने x³ को x⁵ और x⁵ से करा और बाकी सबके 1 करे, तो पता है तुम्हें एक C6 कैसे बना, बताओ। 1 2 3 लेके, और बाकी सब में से 1 उठाए, बाकी सब में से 1 उठाना मतलब ये 1 क्या सिग्निफाई करता था, दैट नंबर नॉट टेकन इन मेकिंग सबसेट। तो पहला C6 कैसे बना, x⁵ का कोफिशिएंट, जब मैंने 1 2 3 नंबर लिए, 1 2 3 ये रहा ना, और बाकी सबके 1 मतलब कोई और एक्स्ट्रा नंबर नहीं लिए। ओके, कोई और तरीके से बन सकता है कि C6 कि बस एक ही बार आएगा। हाँ मुझे तो एक और दिख रहा है, 1 और 5 ये बन गया, जब मैंने ये और ये लिए और बाकी सबके बन लिए, मतलब बाकी और कोई एलिमेंट नहीं लिया। तो ये जो x⁵ है, ये जो बीच में आएगा यहाँ पे C6 x⁵, और कोई तरीका है, चलो C6 बनाने का पहले और कोई तरीका बताओ, कोई और तरीका है, नहीं है। तो C6 की वैल्यू कितनी होगी, 2, तो मुझे वो 2 टाइम्स ऐड करना है, तो वो काउंटिंग मुझे करनी है। इन शॉर्ट क्या मुझसे यही काउंटिंग पूछी है, अब सोचो, आराम से सोचो, यस और नो। और अगर ये पूछा है तो इसको निकालने का कोई तरीका होता है जो सिर्फ तुम्हें C3 C6 C9 पिकअप करके दे दे और बाकी सब दे ही नहीं, ऐसा कोई तरीका। हाँ सर, वो हमने कॉम्प्लेक्स मेगा नंबर में से किया था। रियल पार्ट। हाँ बायनोमल में किया था। ठीक है, हाँ तो अभी बायनोमल। हम वो नहीं, अभी देखो C3 C6 C9 नहीं, अभी तो अपन C0 को भी लेके अपन निकाल सकते हैं, मतलब एक हटेगा, ये समझ में आ रहा है। C0 कौन सा है, एम्प्टी सेट, और वो हटाना है क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट बोला है। तो अब मैं क्या करूंगा पता है, डायरेक्ट, याद है वो फिल्टर लॉजिक, मैं डायरेक्ट बोलूंगा P(1) प्लस P(ω) प्लस P(ω) स्क्वायर बाय 3 is nothing but C0 plus C3 plus C6 plus C9 and so on। बहुत ही शानदार सवाल बन सकते हैं भाई इस पे, तो मतलब तुम सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। पर मेरे ख्याल से मेंस वालों को भी नहीं पता होगा कि ये क्वेश्चन उन्होंने कितना बढ़िया बना दिया, एडवांस लायक। हालांकि काउंटिंग करा हुआ तुम नेट पे देख लेना, मैंने जेईई मेन 2023 लिख दिया है। ओके, मुझसे हाँ ये सर वैल्यू किया पूछी था है। वो, क्या क्या बोलो किया था बेटा। वो काउंटिंग करके। हाँ, और तुमने सॉल्यूशन देखा होगा तो उन्होंने भी वैसे ही दिया होगा, अब पता नहीं मुझे, तो खैर वो तुम देख लेना कैसा सर दिया है। सॉल्यूशन तो नहीं देखा। देखा नहीं, पर देख लेना, हो सकता है अगर उन्होंने ये तरीका दिया तो काबिल तारीफ है। वो बुक के सभी सॉल्यूशंस देखा करो PYQ को। सर हाँ बेटा बोलो। इसको हम डायरेक्ट रियल पार्ट ऑफ पी ऑफ ओमेगा नहीं बोल सकते? अरे तुम वो जो बोलो बोलो, मैं तो अभी बेसिक बता रहा हूँ यार, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा ना। अभी रुको, मैं इसको और ट्विस्टिंग करके बताता हूँ, देखो।
अगर तुम चाहो ना तो एक टेक्निक और कर सकते हो। अब तुम पूछोगे क्या? तुम्हें पता ना अपन को 3 की डिविजिबिलिटी वाला पूछ रहे हैं। डू यू नो वन थिंग, कि ये जो px है ना, एस वी वांट, चलो एक और लॉजिक बताता हूँ, डिविजिबिलिटी बाय 3, therefore p of x can be reduced to, और वो तुम नॉर्मली भी सोच सकते हो, खैर मैं अभी रिड्यूस करके बताता हूँ, तो बताना मुझे कौन कौन समझा। 1 + x, 1 + x की पावर 7 और 9 क्यूब, 1 + x² रिमाइंडर 2 वाला 5 है और 2 है, इनफैक्ट ये भी 3, और 1 + x³ वाला 3, एक ही है। ये किसी को समझ में आया? नहीं आया होगा, हाँ, ये थोड़ा सा 3k टफ चीज + है। 1 3k + 2 ऐसे। ये भी लिख सकते हैं अपन, इस पूरे को सॉल्व करने के बजाय हम ये भी लिख सकते हैं। जिसको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस ये समझ लो, क्योंकि हमने मॉड्यूलो कॉन्सेप्ट लगाई है, हमें 3 की डिविजिबिलिटी वाली ही चाहिए ना, तो 3 की डिविजिबिलिटी में x⁵ इज इक्विवेलेंट टू 1 + x² 1 + x और 1 + x की पावर 7 इक्विवेलेंट है। खैर वो भी समझ में नहीं आता है, भूल जाओ, तुम तो 1 ω² रखो, और तुम्हें पता है तुम ये भी किसी के इक्विवेलेंट है, ये 2 के इक्विवेलेंट है। खैर छोड़ो, तुम नॉर्मली करते हैं अपन, ठीक है। ये एक्स्ट्रा था, नहीं समझ में आया भूल जाना, थोड़ा सा ओलंपियाड टच मैंने दे दिया था यहाँ पे। अपन तो क्वेश्चन पर वापस आते हैं। 1 रखो, कितना आएगा? 1 रखेंगे तो 2, 2, 2 कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, क्या 2�7 बन रहा है क्या? बोलो, पी ऑफ ओमेगा क्या होगा? अब तुम देख सकते हो पी ऑफ ओमेगा में अपनी ये ट्रिक तुम्हें समझ में आएगी। ओमेगा कितनी बार आएगा बताओ, ओमेगा कितनी बार आएगा? पी ऑफ ओमेगा, ओमेगा रख के ω² बन, ये कितना बन रहा है? 1 + ω। बताओ 1 + ω और कहाँ कहाँ आ रहा है? डायरेक्ट बताओ यार, 1 + ω वापस कहाँ पर बनेगा? क्या यहाँ बनेगा? वो 7 वाले में। 7 वाले में, और कहाँ बनेगा? इस वाले में भी बनेगा, पता है ना ओमेगा। तो तुम देख सकते हो 1 + ω कितनी बार आएगा? बेसिकली 3 बार, यही तो यहाँ लिखा था। खैर छोड़ो, ओ अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो और है। ओमेगा रखा था ना अपन ने, ये तो हो गया। 1 + ω² कितने में आएगा? वो भी 3 में आएगा, चेक करो। और कौन सा बचा? ये हो गया 3 वाला 1 + ω³ वो 2 बन गया, ये जो मैंने यहाँ पे 2 लिखा था। क्या तुम्हें पी ऑफ ओमेगा समझ में आया? मैंने डायरेक्ट लिखा है, नहीं आया तो एक एक रख के देख लो, या कोई डाउट है तो पूछ लो। अरे क्लियर हुआ? ओमेगा रखा है मैंने डायरेक्टली, ओके। जरा ω² रखो, ω² रख के बताओ, इस पूरे में रखो ω², और क्विकली आंसर दो। सेम ही आएगा p of ओमेगा। ω² रखेंगे तो ये 1 + ω² का क्यूब हो जाएगा, वो 1 + ω का क्यूब बनेगा और 2 बनेगा। यहाँ पे भी रख के देख सकते हो, या उस पूरे में रख दो। और इस पूरे को क्या करना है अपने को? डिवाइड बाय 3। आंसर बताओगे? 2⁷ कितना होता है? 128। 128। 128। 1 + ω -ω² का होल क्यूब, ये -1 देगा। आई होप तुम्हें ओमेगा की सॉल्विंग आती है। माइनस ओमेगा, ये भी -1 देगा और ये 2 देगा। 1 + ω² -ω -ω क्यूब तो 1, ये माइनस, ये -1 और ये भी 2 बाय 3। 128 +2 132 डिवाइड बाय 3 44। ये सिर्फ समझाने में वक्त लगा, अब तो तुम क्विकली कर सकते हो इस टाइप के सवाल। और ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बोले थे, तब ये लगाना है, ओके। हो गया ये सवाल। सर माइनस आंसर इस, करना पड़ेगा ना? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, गुड। ये जो हमारा आंसर आया वो तो C0 + C3 है, -1। बट वी वांट C3 + C6 + C9
इन शॉर्ट नॉन एम्प्टी सबसेट। और वो आंसर हो जाएगा 44 माइनस 1 इक्वल टू 40। अब देखो, अगर ये तुम्हें लॉजिक आ गया तो कितना क्विकली ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो, अगर ये एडवांस लॉजिक तुम्हें आता है तो जनरेटिंग फंक्शन नो डाउट सिलेबस में नहीं है, पर क्वेश्चन धड़ल्ले से आ रहे हैं, मेंस ने पहले बाजी मान ली इस टाइप के सवाल में। और अगर ये समझ में आ गया तो जरा ये खुद ट्राई करोगे, देख लो। कोई हिंट चाहिए मैं दे देता हूं अभी। सब कुछ सेम है, फिर से एक -1 होगा, मैंने आंसर भी उसी फॉर्मेट में लिखा है। क्वेश्चन पढ़ने की आदत डाला करो करेक्टली, ताकि इसीलिए एरर ना हो। 16 टर्म से इस बार। हाँ जी भाई, बोलिए जरा। सबसेट such that the sum of all the elements of A is a multiple of 3। कैसे लिखोगे? पहले एलिमेंट के पास ये, दूसरे एलिमेंट के पास ये, तीसरे एलिमेंट के पास ये, आखिरी 1 + x⁻16। ये होगा मेरा P ऑफ x। और तुम्हें क्या निकालना है बोलो? P ऑफ 1 प्लस P ऑफ W प्लस P ऑफ W स्क्वायर बाई 3 एंड -1 और करना रहेगा। यही मेरा आंसर है। और 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कैसे रखोगे? 1 रखोगे तो कितने आएगी ये टर्म्स? अब तुम देख लेना, इसमें तो पूरे 1 से लेकर 16 तक ही है। ओमेगा जब रखोगे तो बहुत सारों में सेम टर्म आएगी 1 प्लस ओमेगा, वो काउंटिंग उधर दिमाग तुम्हें लगाना है, वो मेरा काम है। पर ये 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। सर एक बहुत ही बढ़िया सवाल। हाँ बेटा बोलो। सर, यहाँ पे हम हर वो x के कोएफिशिएंट के आगे 1 ऐड क्यों करते हैं? ये +1 बेटा, अगर मैंने ये 1 नंबर ही नहीं लिया तो, जब मैं 2 लिख रहा था, ऐसे समझो, मैंने 1,2 से मुझे नंबर ऑफ सबसेट्स बनाने हैं, मतलब 1 के पास 1 लू ही नहीं, या 1 लिया, पावर में लिखना पड़ रहा है क्योंकि मुझे सम से मतलब था। 2 की बात करूंगा तो लिया ही नहीं अगर मैंने 2, या लिया तो 1 + x पर लिख दिया। अब इसको एक्सपांड करो, 1 + x प्लस x³ प्लस x² प्लस x³। ये मैंने लिख दिया। ये सब क्या बता रहा है देख लो, सब सम बता रहा है। ये तो बता ही नहीं रहा 0, मतलब तुमने एम्प्टी सेट लिया है। 1 3 पता है कौन से अपने 4 बने बताऊं? ये तो अपना 5 वाला है। ये पता है कौन सा है? सिर्फ 1। ये पता है कौन सा है? सिर्फ 2। ये पता है कौन सा है? 1,2। अब तो फील हो गया। यस सर। लू ही नहीं, या लू जैसे अपन डिवाइजर्स में भी अपन वो केस लेते थे ना, ताकि जब साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई होगा तो एक एम्प्टी सेट भी ऑप्शन मिल जाएगा। या जब ये 1 लिया और ये x² लिया, मतलब तुमने 1 लिया ही नहीं, सिर्फ 2 लिया, वो सब केस बन जाता है। और उससे तुम देख सकते हो कैसे पावर तुम्हें सम करके दे रहा है। ये फील करवा दिया लो एक और बार। ठीक है सर। हो गया अब तो अच्छे से। टफ है, जितना अच्छे से कर लोगे दिमाग में तो डाल लो, वरना तो छोड़ देना, क्योंकि ऐसा सवाल फिर छोड़ देते हैं बच्चे, टाइम टेकिंग होते हैं। तो समझ जाओगे तो विद इन मिनट हो सकते हैं। ठीक है, फील करवा दिया एक बात में। ये 1 को मैंने लिखा भी है वहां पे, देखो ऊपर मैंने लिख दिया था, दैट नंबर नॉट टेकन इन मेकिंग सबसेट। तो सबका 1 वही बता रहा है, तो जब सबके 1 मल्टीप्लाई होंगे मतलब कांस्टेंट, मतलब तुमने लिया ही नहीं है, मतलब एम्प्टी। एक का सबके 1 लिए बट सिर्फ आखिरी का x⁻11 ले लिया, तो तुमने सिर्फ एक एलिमेंट लिया और वो लिया 11। सम भी 11 ही रहेगा, फिर तो एक ही एलिमेंट है। हो गया अच्छे से क्लियर बेटा? यस सर। अब ये वाला एक सवाल है, मैंने यहाँ पे सब लिखा हुआ है क्योंकि ये टफ है। ये प्रो एडवांस कैटेगरी में जा सकता है या एडवांस कैटेगरी में जाएगा अगर ये टफ पूछा जाता है सवाल। और लॉजिक बिल्कुल सेम है, तुम क्वेश्चन पढ़ सकते हो। इस बार नंबर ऑफ सबसेट्स बोल दिया है मैंने। ओके, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ S whose sum of the elements in S is divisible by 17। 17 से डिविजिबल हो, ऐसा तुम्हें बोला गया है। ठीक है, तो जरा मुझे पहले तो ये बताओ, जब हम इसको एक्सपांड करेंगे, ओ मैंने यहाँ पे ये वाला, हाँ जी, पहले तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे 17th रूट ऑफ यूनिटी यूज होना चाहिए? डिविजिबल बाय 3 तुमने समझा, तो डिविजिबल बाय 7 क्या होगा? 17 क्या होगा बताओ? बोलो 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 बोलो। 17 रूट ऑफ यूनिटी। और हाँ, इसमें एक और आएगा अपना, ये कांस्टेंट भी आएगा। हाँ,
और वो तभी अपना P1 करके पूरा मिलेगा, मतलब मैं इसको C0 बोल रहा हूँ, C0 वो भी तो आएगा। क्यों? मुझे बताओ एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, मतलब एम्प्टी एलिमेंट्स का सम। हाँ एक चीज याद रखना, यहाँ पे एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट रहता है, ठीक है, एम्प्टी सेट का सम कितना बोलोगे? 0। अब ना कोई कोई ये सोच सकता है सर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, पर बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है कि 0 कंसीडर किया जाता है ऐसे सवालों में। तो अब मेंस तो बच गई, और एडवांस भी शायद बच जाएगी, क्या नाम देके? नॉन एम्प्टी। क्योंकि अगर तुम एम्प्टी सबसेट को लेते हो तो वो 0 अगर कंसीडर करते हो या नहीं करते हो तो फिर वो 1 हटेगा कि नहीं, वो चीजें आ जाती है। पर मैंने कुछ कुछ किताबों में देखा है कि एम्प्टी सेट का ना सम अगर पूछते हैं तो वो 0 कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो ये तुम याद रखना। और ये एक ओलंपियाड या पता नहीं किसी ने डाउट में पूछा था बहुत साल पहले, तो उन्होंने C0 को कंसीडर करा इस सवाल में, क्योंकि नॉन एम्प्टी बोला नहीं है। और आंसर अपना क्या होगा, आई होप तुम्हें पता है। 17 रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन से होंगे? 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा रेस टू 16। इन सबका सम डिवाइड बाय कितना करेंगे? 17। ये तुमसे पूछा है, और सभी पॉसिबिलिटी लिख दी मैंने यहाँ पे, और इसको एक्सपांड करके मैंने कुछ ऐसा लिख दिया है। ठीक है, अब कैसे निकालोगे इसको? P1 निकालना तो बहुत आसान है, P1 में तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट रख दो 1। पर बाकी में मजा आने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पे अच्छे लेवल का nth रूट ऑफ यूनिटी लॉजिक प्रॉपर्टीज के साथ यूज होगा। जब मैं P ऑफ अल्फा निकालने जाऊंगा तो P ऑफ अल्फा यही होगा ना? पहले तो ये बताओ, क्या P ऑफ अल्फा यही होगा? बोलो 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 जल्दी से। यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये सब लिखते लिखते मैं जाऊंगा और ये 17th रूट ऑफ यूनिटी है, तो क्या अल्फा रेस टू 18 क्या अल्फा के इक्विवेलेंट होगा? बोलो, क्या अल्फा रेस टू 19 फिर से अल्फा स्क्वायर बन जाएगा? यस और नो? यस। हाँ सर। इसीलिए मैंने ये नंबर लिखे, देखो अपने पास टोटल 3740 है, तो 117 फिर 18, क्योंकि ये लाइकली है, ये सेम होंगे यहाँ वाले सब सीरीज वाले, तो ये वाले सेम होंगे, और 3740 लकीली अपना 17 से जाता है, Visible। डिविजिबल है। तो मैं इसी सीरीज को क्या लिख सकता हूँ, और ये कितने नंबर से टोटल? 3740। हर एक रो में कितने, ये लिख दिए ना मैंने यहाँ पे, ईच रो हैज 220 एलिमेंट्स। कैसे निकाले? ये आखिरी वाले ही देख लो, 3740 डिवाइड बाय 17, 220, तो हर एक में 220 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो आई होप तुम समझ गए कि हर एक एलिमेंट ये टोटल अपना 220 टाइम्स आएगा, मैंने सिर्फ 17 तक लिखा, जिसमें आखिरी वाली टर्म को तुम वापस से क्या लिख सकते हो? 1 लिख के इसको 2 भी लिख सकते हो चाहो तो, पर अभी रहने दो उसको, वैसा है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? और अभी हम सिर्फ P ऑफ अल्फा देख रहे हैं, इसकी वैल्यू निकालने का तरीका याद है किसी को कॉम्प्लेक्स नंबर का? ये लिखते थे और फिर z को -1 रखेंगे, क्वाड्रेटिक में भी देखा था, किसी को कुछ याद है? हाँ सर। जब ऐसे रूट्स निकालने होते थे 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस गामा, तो x को -1 रख देते थे, इफ यू रिमेम्बर। मैंने nth रूट्स ऑफ यूनिटी में भी ये कॉन्सेप्ट बताई है वापस से, तुम नोट्स पढ़ना, तुम्हें मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स के एडवांस लेक्चर। फिर z को -1 रख दो यहाँ पे, अब तो तुम समझ जाओगे। -1 रख के वो माइनस माइनस तुम देख लेना, मैंने ये वाला, हाँ ये फर्स्ट टर्म को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो लास्ट टर्म, बाकी तो 16 तक ठीक है। इसको साथ में ही अपने को वैल्यू रखनी ना, ये रख के तुम देख सकते हो 2 आएगा, तो मतलब वो 2 raised to 220 हो जाएगा P ऑफ अल्फा। और ऐसे ही जब तुम बाकी की वैल्यू निकालोगे ना तो सेम आएगी। अब ये कैसे आएगी बाकी की भी सेम, ये थोड़ा सा दिमाग तुम लगाना, थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। जब तुम अल्फा स्क्वायर रखना चाहोगे यहाँ पे, ये वाला P ऑफ अल्फा स्क्वायर रखोगे, तो ये वाला P ऑफ अल्फा स्क्वायर, तो क्या होगा बताओ? ये 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये 1 प्लस अल्फा रेस टू 4, ये सब तो ठीक है, पर जैसे ही 17 से आगे बढ़ोगे, 1 प्लस अल्फा रेस टू अपना क्या बनेगा? 18 ही बन गया जैसे, चलो तो 18 बन गया, तो क्या लिख सकते हो उसको फिर से? 1 प्लस अल्फा, वैसा लिख के तो तुम देखोगे वो ऑटोमेटिकली वो सेम बनेगा। अब ये तुम्हारे लिए है सोचने का पॉइंट, ठीक? तो सबकी वैल्यू सेम ही होने वाली है एक्चुअली, और ये कितने टाइम्स आएगा फिर? सबकी वैल्यू सेम ही है, तो 16 आएंगे, और ये P ऑफ 1 तो अलग ही है, और डिवाइड बाय 70, ये है आंसर। टफ है थोड़ा सा, प्रो एडवांस लेवल है, थोड़ा बहुत समझ में आया तो अच्छा है, इसको थोड़ा सा खुद अपने लेवल पे भी ट्राई करना।
और ये मैंने एक रैंडम, या तो मैंने रैंडम लिया था क्वेश्चन, मुझे याद नहीं है, जब ये फर्स्ट टाइम कराना शुरू किया था। 17 रैंडमली लेके, या पता नहीं ओलंपियाड का, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। 17 है। आप मुझे बताओ, 18 भी आ गया तो भी कर सकते हो ना, कोई भी नंबर दे दे, कर सकते हो ना, बोलो। कर सकते हो ना, जैसे 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, जवाब दो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। यस सर। अब अभी तक 3 तक ही पूछने की गुंजाइश है। 4 भी चलो पूछ सकते हैं, क्योंकि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी बहुत अच्छे होते हैं, 1i -i और -1। पर 17 आ गया और ये समझ गए तुम क्या लॉजिक लग रहा है कॉम्प्लेक्स, इससे टफ कुछ नहीं आ सकता है। ये तभी मैंने प्रो एडवांस लिखा है। सबसे टफेस्ट अगर इस कैटेगरी का आता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट सच दैट इट इज डिविजिबल बाय दिस दिस, तो आई होप तुम समझ गए, इसलिए मैंने ये लिख लिया। चलो खैर, ये तो कैटेगरी हुई अपनी बढ़िया सी जनरेटिंग फंक्शन की। पर जनरेटिंग फंक्शन यहाँ तक सीमित नहीं होता है, इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। एक बहुत ही शानदार सवाल, शायद ये स्कोर टेस्ट में आया था, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो। A 5-digit number is said to be satisfy the property P if AI तो तुम्हें दे दिए ये सब, such that this okay, number of 5-digit number okay, such that K is divisible by 3। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई समझा? A1 A2 A3 A4 A5, ये मेरा एक 5-digit नंबर है। ओके, ये मेरा एक 5-digit नंबर है। ठीक है, अब इस 5-digit नंबर के बारे में तुम्हें क्या बोला है, बताओ, बोलो बोलो जरा। सभी डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए पहले सवाल में? कुछ 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यस और नो? हाँ सर। ठीक है, और ये A1 A2 कहां से लेने हैं? ये सभी AI की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 अप टू 7। कोई एक नंबर दोगे मुझे ऐसा, या तुम क्या करोगे 3 का मल्टीपल बनाने के लिए? सम बनाना है, जैसे कि मैं एक नंबर देता हूं तुम्हें 1 2 3, और हर एक नंबर फॉर ऑल, ओ तो रिपीटेशन भी हो सकता है, तो सबसे बेस्ट 1 1 1 1, 4 हो गए। 2। ये क्या इसी टाइप के नंबर चाहिए ना अपने को? बाप रे, अब इसको कैसे करोगे, ये तो और टफ है। सर वो 1 4 और 7 को हम 3k+1 लिख सकते हैं, और हाँ हाँ, वैसे वो करके लिख सकते हो तुम, ठीक है। बट फिर भी उसके बाद और आगे तो 4 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, और सम की बात कर रहे हो, फिर ऐसे ही 5 6 7 8 10 13 20 19 सब बन जाएगा। तो ये पिछले जैसा ही कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जब नंबर ऑफ सबसेट्स वाली चीज अपन ने करी थी। ठीक है, अब यहां कैसे जनरेटिंग फंक्शन कॉन्सेप्ट यूज होगी, अब ये देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, A1 के पास क्या क्या ऑप्शन है? A1 के पास पहले वाले अल्फाबेट, वो डिजिट के पास, बोलो क्या यही ऑप्शन है? जवाब दो, हाँ सर। बोलो। ओके, A2 के पास बताओ। ये होगा, ऐसे ही अपना A3 A4, ये यहां तक गया, ऐसे ही मेरे पास A3 के पास भी यही ऑप्शन होंगे, A4 के पास भी यही ऑप्शन होंगे, और A5 के पास भी यही ऑप्शन होंगे। ठीक है, अब तुम्हें बताऊं क्या चीज, आई होप तुम समझ गए हाँ होगे सर, मैं अब क्या वो करने वाला हूं, इसको वापस समझ से में होता है। आई? इसको मैंने P ऑफ X बोल दिया। ये कुछ एक्सपांड करेंगे तो कुछ C0 A0 प्लस A1X भी लिख सकता था, पर वो A यूज हो जाता है ना, इसलिए अपन ने C लिखा हुआ है। C1X, C0 वैसे आएगा, वैसे यहाँ पे C0 बनेगा भी नहीं बनेगा, नहीं क्योंकि सर। अपना मिनिमम ही वो वाला है, नंबर ही 1 लेना है। तो इसको तुम हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ तक जाएगा, ये जाता जाएगा।
c3x³ एंड सो ये आ गया। हाँ जी, क्या मुझे आंसर मिल सकता है अब? सोच के देखो, लॉजिक बिल्कुल सिमिलर है वंस अगेन, क्योंकि अब मुझे क्या निकालना है? मुझे 3 का मल्टीपल बनाना है, मतलब व्हाट वी वांट। सी नॉट तो वैसे भी यहाँ पे होगा ही नहीं, c0 प्लस c6 प्लस c9 डॉट डॉट डॉट, यही चाहिए ना अपने को 3m फॉर्म का। जवाब दो। यस सर। ठीक है, हाँ ये चाहिए। और ये कैसे निकालोगे? p ऑफ 1 प्लस p ऑफ ओमेगा प्लस p ऑफ ओमेगा स्क्वायर होल बटे 3। ये सबसे बढ़िया तरीका हो गया जब भी आप सम ऑफ द डिजिट्स करके पूछा जाए। बस अच्छी बात है यहाँ पे जीरो का लोचा नहीं हुआ, क्योंकि जीरो है ही नहीं। 1 से लेके बोला है, जीरो आ जाता तो थोड़ा सा दुखदाई बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये अपने को निकालना। और ये ऐसे अब रख रख के मत देखो, अपना p ऑफ x क्या है, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू x⁻⁷ की पावर 5। ओके, और उसमें कैसे निकालोगे? बोलो जरा, p ऑफ 1 बताओ कितना होगा, फटाफट बताओ। 7 और 5। क्या कितना बोला? 7 की पावर 5। w रखो, w w w w w। अरे 3 कॉन्जिक्यूटिव ओमेगा का सम 0 होता है ना, कि भूल गए? अरे यार, अरे 3 ओमेगा कॉन्जिक्यूटिव का सम 0 होता है कि नहीं? बोलो, हाँ सर। बोल दो। हाँ तो सर। अगर 0 होता है तो 3 गए, 4 5 6 गया, आखिरी 7वां बचा और वो ओमेगा ही रहेगा, पर उसका पावर 5 है। ओमेगा स्क्वायर रखेंगे वही 0 होगा, आखिरी में रख दो 14, मतलब 14 रख दो अभी तो फिलहाल। ठीक है, तो रुको 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 रुको। ओमेगा स्क्वायर 14, 10 होगा ना 14 की जगह। पूछ लो कितना बड़ा नंबर आएगा। ये हो गया, और अगर ये हो गया तब सेकंड और थर्ड का क्विकली आंसर। सेकंड वाले में कौन से कोफिशिएंट चाहिए? c0 तो है ही नहीं, सॉरी, c4 सर c8। लैग हो रही है आपकी स्क्रीन। अच्छा, हाँ सर। लैग हो रही है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। अभी आ रही है आवाज? देखो एक बार, हाँ अभी अभी आ आ- रहा आ रही है? वो नेट वेट का कुछ इश्यू हुआ होगा। ये तो समझ में आ गया ना फर्स्ट पार्ट तो, 3 का मल्टीपल। अब हम देख रहे हैं दूसरा, डिविजिबल बाय 4। कैसे करोगे डिविजिबल बाय 4 के लिए? क्या रखोगे? मुझे ये सब नंबर चाहिएंगे सर 4m टाइप का 1 फॉर्मेट माइनस के लिए। 1 आई और माइनस आई। हाँ, तो p ऑफ 1 प्लस p ऑफ -1 प्लस p ऑफ i प्लस p ऑफ -i डिवाइड बाय 4, ये हो गया। और इसका आंसर बोलो, बोलो बोलो, क्विकली बोलोगे? मैं बताता हूँ क्विकली। 1 रख के तो 1 आएगा, और -1 रख के कितने बचेंगे? 1 -1, 1 -1। ओ भाई साहब, कुछ बचेगा? -1 रख के, -1 1, -1 1, क्या एक -1 बचेगा? हाँ बोलो सर यार। माइनस। आय का बताओ। 4 कॉन्जिक्यूटिव आयोटा का तो सम 0 होता है, तो काश यहाँ पे आयोटा रेस टू 8 भी होता, तो ऐड कर दो तो 0 हो जाएगा, तो माइनस आयोटा रेस, क्या -1 आएगा? यस सर।
ठीक है, सर पी ऑफ वन तो 7 की पावर 5 होगा ना? वो मैं लिख रहा था, चेक कर रहा था मैं 7 की पावर 5 होगा, -1 -1, आखिरी बचता है माइनस आयोटा, वो तुम देख लेना, वो भी शायद -1 ही आएगा, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 7⁵ -3/4। चलो बहुत बढ़िया। तो अब क्या बचता है, डिविजिबल बाय 2 बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, डिविजिबल बाय 2, 2m का फॉर्मेट, C0 तो है ही नहीं, C2 प्लस C4 प्लस ओ हाँ C6 एंड सो ऑन, कैसे निकालेंगे, P(1) प्लस P(-1), स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी आई होप तुम्हें आता है, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी था, ये स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी तुम्हें पता ही है। P(1) कितना था, 7/5, P(-1) कितना था, -1/2। ओके चलो, तो डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 2 सब हो गए। ये सबसे टफ चीज हमने देख ली, जहाँ पे सम तुमसे कुछ पूछा जाए तो जनरेटिंग फंक्शन लॉजिक होता है, और उसमें भी नंबर ऑफ सबसेट्स करके पूछा जाए तो वो भी हमने देख लिया। ये कैटेगरी अपनी समाप्त हुई। कोई डाउट, बोलो बोलो बोलो, क्लियर है, क्लियर है ना? सर हाँ बेटा। सर वो जो हमने ये पी ऑफ एक्स लिखा, एक्स हम्म प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सो हम्म ऑन हम्म की पावर 5, हम्म। तो उसमें मिनिमम जो पावर होगी एक्स की वो 5 होगी, तो उसमें जो एक्स की पावर 4 है उसके कोएफिशिएंट की वो वैल्यू वैसे अपने भी आप नहीं जीरो आएगा, काउंट करेगा। वो अपने आप ही 0 हो जाएगा ना, ये तो मैंने बस ऐसे ही लिख लिया, ओके सर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना, C0 क्यों काट रहा हूं मैं, C0 है ही नहीं, हाँ, है ही नहीं। वैसे ही तुम देखोगे C4 भी नहीं है, C3 ओके भी सर। नहीं है, हटा देता हूँ ना, लो ये भी हट गया, ये भी हट गया, ठीक है, वो है ओके। ही नहीं, मतलब वो 0 ही होंगे, मतलब कुछ है ही नहीं, तो वो मिलेंगे ही नहीं अपन को, बचे हुए का ही सम चाहिए फिर तो अपने को, कोई दिक्कत हाँ ही नहीं। सर। ठीक है, ओके सर। चलो ओके। इधर देखो, अब नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, अब ये बेसिक है, मीन्स एक्सपेक्टेड लिख दो, फटाफट आंसर विद इन सेकेंड्स, नहीं दे पाओगे कोई बात नहीं, 4 डिजिट नंबर बनाना है, डिविजिबल बाय 3, अच्छा है 0 नहीं है इसमें भी, इसको अगर मैं P ऑफ एक्स बोलता हूँ, क्या यही तुमसे पूछा है सर 216 था क्या? शायद, ये ज्ञानोदय में था 216। सर हाँ 6 ठीक है, की आप पावर 4/3। 6 की पावर 4/3, बिल्कुल सही हो, मैंने तो इस बार 6 ही दे दिए, ये तो और भी बढ़िया हुआ, 4 कॉन्जिक्यूटिव का सम 0 ही होता है, ये +0 +0 मतलब 6⁴/3, ये हो गया। पर तुमसे प्रोबेबिलिटी भी अगर पूछी है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये तो मेरा आंसर आ गया 6⁴/3, प्रोबेबिलिटी अगर मैं पूछता तो पता है कितनी वन होगी, 1/10 है। 1/3, टोटल जितने भी नंबर्स होंगे ना अच्छा हाँ। उसमें डिविजिबल हाँ वाले सर, 1/3 होंगे, क्यों, 432 है। 6⁴/3 फेवरेबल है अपॉन टोटल, हर एक पोजीशन पे कितने ऑप्शन है, 6 × 6 × 6 × 6, 1/3 प्रोबेबिलिटी है सर, 1/3, हाँ 1/3 आ रहा है, 1/3, जितने भी टोटल नंबर्स बनेंगे उसमें 1/3 ऐसे नंबर है जो 3 से डिविजिबल होंगे, सम, मतलब सम तो हो गई, खैर तो डिविजिबल भी हो गया ना, नंबर्स डिविजिबल बाय 3 पूछा था, तो सम ना देते हुए डिविजिबल बाय 3 दे दिया तो डरना मत, क्योंकि डिविजिबल बाय 3 मतलब सम शुड बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m, वो सम का जब भी केस आता है तो तुम्हें पता है हम जनरेटिंग फंक्शन लगा सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये मेंस में आ सकता है, ज्ञानोदय में तुम जैसे बोल रहे हो, तुमने केस करके या जैसे भी करके करा होगा, कैसे करोगे बताओ, इसमें टोटल 6 है तो सबका 6 का सम करके 2 2 को हटाओगे, क्यों अनमोल, ऐसे ही करोगे ना, हाँ 6 डिजिट में। पर यहाँ पे एक चीज नोटिस करी क्या, जब ये कब लगेगा और कब वो लगेगा, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड तो ये बेस्ट तरीका है, व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउड तो ज्ञानोदय तरीका,
समझ में आया? हाँ हाँ बाय डिफॉल्ट रिपीटेशन अलाउड है इसमें, याद रखना। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता ना तो ये मेथड नहीं लग पाएगा फिर, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि वो यूज हुआ कि नहीं हुआ वो हमें कैसे पता चलेगा। तो जब रिपीटेशन अलाउड बोला जाए तभी ये लॉजिक लगेगा, देन ओनली। तो अब ज्ञानोदय में देखना क्या रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा वहां पे, देखा तुमने? नहीं एक बार था। फिर से देख। क्या? हाँ, भाई रिपीटेशन नॉट अलाउड। हाँ, क्योंकि अगर वहां अलाउ कर देंगे ना तो फिर तुम नहीं कर पाओगे, टोटल कैसे करोगे, सब सेम सेम भी तो ले सकते हो, पागल हो जाओगे। और वो अगर आ गया मेंस में तो लोग एक्सक्लूड ही करते रह जाएंगे केसेस। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये, और वही लॉजिक पे था ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। टाइम कितना हो रहा है? 5:50 बन हो रहा है ना। चलो 9, 10, 6 बजे तक अपन करेंगे, ये एक वैरायटी हो जाएगी। फिर जो क्वेश्चन बचे ये तुम ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में देख लो। ये वाला, consider all 6-digit numbers of the form ABC where ABC are not necessarily distinct. Find the probability that this number are divisible by 7. याद है ये क्वेश्चन कभी दिया था मैंने? कब दिया था मैंने? E02 बैच से मैं पूछ रहा हूँ, कुछ डिस्कशन हुआ था। चलो छोड़ दो, नहीं याद होगा तो बहुत हाँ सर, पुरानी बात है। 18 वाला हाँ सर, पूछ आपने दिया था प्रूव करने FOM को के बोला टाइम पे। था। मैंने प्रूव करने का बोला था, ये FOM के वक्त कुछ डिस्कशन हुआ था तब ये सवाल आया था। हाँ सर। और क्या फैक्ट है यहाँ पे, ये नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट मतलब रिपीटेशन इज अलाउड, एबीसी खुद भी नंबर रिपीट हो सकते हैं। फैक्ट ये है कि एबीसी ऑलवेज डिविजिबल बाय 7। अब ये कैसे, और अगर ये तुम्हें पता है तो क्वेश्चन तो कितना इजीली हो जाएगा। क्यों भाई, कैसे होगा इजीली भी? अब सोचो, लगाओ दिमाग, आंसर तो अपना डायरेक्ट ही आ जाएगा। जितने भी 6 डिजिट नंबर होंगे वो सब होंगे ऐसे ही। कैसे? तो जरा देखो, इस नंबर को कैसे लिख सकते हो बताओ जरा, एबीसी को 1 2 C प्लस 10 टाइम्स ऑफ बी प्लस 10 स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए प्लस 10 क्यूब टाइम्स ऑफ सी प्लस 10⁴ टाइम्स ऑफ बी प्लस 10⁵ टाइम्स ऑफ ए। क्या नंबर को ऐसा लिख सकते हैं? बताओ जल्दी से। हाँ तो बोलो बोलो। कॉमन बन जाएगा। हाँ, अब ये जो मैंने लिखा है जरा इसको क्लब करोगे, फैक्टराइजेशन हो रहा है। ए के कॉमन में क्या मिल रहा है? 10⁵ प्लस 10 स्क्वायर। बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है ये जो बनेगा। 10⁴ प्लस 10 टाइम्स ऑफ बी 1 प्लस 10 क्यूब। ये 1 प्लस 10 क्यूब पता है कितना है? 1 0 7 into 11 7 11 13। 7 11 13। क्या बात है, चलो याद है इतना तो। एकदम बेसिक फंडामेंटल पर ये पीआरएमओ टाइप का क्वेश्चन, एकदम बेसिक। 9th 10th के बच्चे से भी पूछ सकते हैं सवाल, 9th क्वेश्चन है। इसके बाद वाला 10 बाहर निकल रहा है, 1 0 0 1 टाइम्स ऑफ बी। तो सब में 1 0 0। 10 स्क्वायर बाहर निकल रहा है, 1 0 0 1। तो पूरे में से 1 0 0 1 टाइम्स ऑफ के है, और 1 0 0 1 ऑलवेज, क्योंकि के अपना इंटीजर है ये प्रूव करना पड़ता है, पर यहाँ पे तो प्रूवन ही है। एबीसी अपन नंबर ही वैसे लेते हैं क्योंकि फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। ऑलवेज डिविजिबल। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, और पूछ सकते, कोई भी पूछ सकता है। मेंटल एबिलिटी का सवाल है, पीआरएमओ टाइप का प्रॉब्लम है। आंसर बोलो अब क्या होगा, कोई बताएगा? मैं तो बता देता हूँ, 9 इंटू 10 स्क्वायर। 9 इंटू 10 स्क्वायर, आंसर इज 1। ये समझ में आया किसी को? अरे बेटा प्रोबेबिलिटी पूछी है, जितने भी नंबर होंगे, जितने टोटल उतने ही फेवरेबल। एबीसी फॉर्मेट के। अब ये कैसे लिखा 9 इंटू 10 स्क्वायर, ये बताएगा कोई? ए के हाँ पास कितने पहला ऑप्शन? नंबर 9 जीरो नहीं हो 10 पाएगा। 10। हाँ, 0 नहीं हो सकता। तो और उसके बाद तो 10 है। फिक्स हो जाएंगे एबीसी के पास। ठीक है, 6 डिजिट नंबर बोल दिया था इसलिए। अगर
क्या बोलते, सीक्वेंस बोलते तो 10³ by 10³ पता है ना। हाँ तो ठीक है, तो देखो 7 की डिविजिबिलिटी, आधा तो हम यहीं से डर जाएंगे, बाप रे 7 की डिविजिबिलिटी कैसे करेंगे। पर इससे तुम्हें एक चीज और समझ में आ गया, बताओ क्या कोरोलरी क्या बनेगा। 11 और कोरोलरी, 13। हाँ 11 का तो खैर समझ में आता है। सर ऐसा कभी क्वेश्चन आया है? शायद एक सवाल मेंस ने पूछ लिया 13 वाला या 7 वाला, मुझे याद नहीं, इस टाइप का था वो। उन्हें तो खैर नंबर ऑफ केसेस पूछे थे, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा था। कोरोलरी डिविजिबल बाय 11, 11 का तो तुम डायरेक्ट बोल सकते थे, क्यों? अल्टरनेट वो सम। अल्टरनेट हाँ, अल्टरनेट अल्टरनेट। सम इक्वल। वो डिफरेंस तुम्हें पता होगा ना, ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस मस्ट हाँ बी सर। मल्टीपल ऑफ 11, 11 के मतलब 0 या 11 का multiple। तो 7, 11, 13 कर देते हैं। और ऐसे और भी बढ़िया बढ़िया सवाल बन सकते हैं, तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया होगा, हाउ टू इनिशिएट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मजा आ रहा है अब क्यों डिविजिबिलिटी सबसे टफ पोर्शन होता है। और ये मैं काउंटिंग केसेस वाला तो दे ही नहीं रहा हूं, काउंटिंग केसेस तो तुम कर लोगे, जहां पे ट्रिक्स होती है मैं वो ट्रिक सिखा रहा हूं, नहीं लगेगा तो काउंट कर करके ही करना। चलो खैर, इसके बाद वाला 557 हो रहे हैं। चलो, कंसीडर अ सेट 1 से लेके 300 फुल स्टॉप, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 3 एलिमेंट्स सच दैट सम ऑफ द एलिमेंट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो मैंने एक काम कर दिया, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, मैंने ऊपर वाले सवाल में भी करा था, वो 17 वाले में। अब एक चीज याद रखना, क्या यहाँ पे जनरेटिंग फंक्शन यूज करना है? नहीं, जनरेटिंग फंक्शन को डायरेक्ट यूज मत करना। क्यों नहीं? क्योंकि वो रेपिटेशन अलाउड के लिए यूज। नहीं नहीं नहीं, हाँ वो भी अच्छा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे तुम्हें दे दिया है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स नहीं बोला है, क्या बोला है? सिर्फ तीन ही अच्छा, 3 एलिमेंट्स पिकअप एलिमेंट करने के। वाले लेने हैं। ठीक है, तो ये तो एक मेंटल एबिलिटी का सवाल है, ये हैशटैग RS टाइप का प्रॉब्लम है, 10th के बच्चों से पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। तो इसमें पता है क्या करते हैं, पहले एक वर्टिकली टेबुलर फॉर्मेट में नंबर्स को लिख दो। किस फॉर्मेट में लिखा मैंने? 1 2 3 4 5 6 298 299 300, ऐसे लिख दिया नंबर्स को। अब इससे क्या फायदा है? सच दैट द सम ऑफ द एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट लेने, थोड़ी सी मदद कर देता हूं तुम्हारी। ये किस टाइप का फॉर्मेट का नंबर है? EP 3k+2, 3k+1। अब मुझे बताओ, तीन नंबर कहां कहां से पिकअप कर सकता हूं मैं, जिससे कि तीनों सम। थ्री के हाँ, प्लस वन, तीनों 3k+2, और 3k+1, 3k+2। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे तो सवाल मॉड्यूल में भी गिवन है, अब ये मॉड्यूल लेवल आ गया एकदम से, एकदम इजी। होंगे PNC में ऐसे सवाल, या प्रोबेबिलिटी में डाल दे। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी में पूछता तो नीचे 300C3 आएगा, वो तो कंफर्म है, तुम समझ गए हो। चलो खैर, मुझे बताओ अब डिविजिबल बाय 3 या मल्टीपल ऑफ 3 की बात करता हूं तो अपन, पहला केस, केस नंबर 1, PK टाइप से 3 एलिमेंट्स ऑप्ट कर दो। क्यों? उससे क्या होगा, तीनों का सम 3 का मल्टीपल ही तो होगा। आंसर कितना हो जाएगा, कितने एलिमेंट्स है? 100, 100C3। चलो और कोई केस, और कोई केस तीनों सोचो। 3k+1। हाँ, तीनों जो लेंगे वो 3k+1। टाइप से ले लिया, 3 एलिमेंट्स ऑप्ट करें, तो आंसर कितना होगा? फिर से उसमें भी 100 ही एलिमेंट है, काउंट कर लेना। सर हमेशा इक्वल होंगे? नहीं नहीं नहीं, आगे आएंगे नंबर्स, जैसे देख सकते हो 102 दे दिया। यहाँ तक अपन फाइनल रखेंगे, इसके बाद के CQT ले लेना तुम। 3k+2 टाइप, 2 2 2, इसके भी ले सकते हो। 100C3 हो गया, कि कोई और केस भी पॉसिबल है? जब वो तीनों लेंगे। 3k, 3k+1, 3k+2, तीनों में से एक एक ले लिया। 100C1 इंटू 100C1 इंटू 100C1, तो फाइनल आंसर कितना हो गया? देयरफॉर आंसर है हमारा 100C3 3 टाइम्स प्लस 1 2 3 4 5 6।
तुम्हें आंसर ऐसा नहीं देंगे ऑब्वियसली, इसको सॉल्व कर सकते हो तुम विद इन सेकेंड्स, आई होप सो। चलो खैर, आ गया समझ में ये मेथड, ये वैरायटी समझ में आ गई। इसको वैरायटी का नाम दे दे क्या? बेसिक वैरायटी हो गई ये, दे दे क्या इसको नाम, ताकि याद रहेगा कि इसमें ज्यादा जनरेटिंग वनरेटिंग मत लगा देना। इसको भी वैरायटी देते हैं और एक इसको भी वैरायटी देते हैं। इसको देना है वैरायटी की चलेगा, जहां नंबर्स को उस फॉर्मेट में लिख के करना रहता है। बोलो जल्दी। हाँ सर, वैरायटी रख दो। रख ले। और हाँ ये एक नंबर ऑफ सबसेट्स का था ना, और एक ये वाला में भी यूज हुआ है ना, इसमें सम ऑफ द था, थोड़ा सा अलग है ऊपर वाला और नीचे वाला, इसको भी वैरायटी दे देते हैं। ये कुछ क्रूशियल एडवांस वैरायटी, इसको अलग ही रखो। ये वैरायटी कौन सी होगी? 29। 29। इसको अलग रखते हैं क्योंकि ये अपना अलग था। वैरायटी 28, ये तो वो वाला 28, इसको वैरायटी 29। एक सेकेंड, हाँ ये वाला था ना, हाँ ये अलग है। अब इसको देंगे वैरायटी 30। नंबर ऑफ सक्सेस नहीं, नॉर्मल डिविजिबिलिटी का था, रिपीटेशन अलाउड वाले में। क्योंकि ये वाला नहीं, ये इसमें दे दिया ना अपन ने 29, नहीं नहीं नहीं, तो वो तो सेम ही हो गया ना फिर, तो इसको नहीं देंगे। वैरायटी 30 इसको दे देते हैं, जहाँ नंबर को ही अपन को उस फॉर्मेट में लिख के कुछ आइडिया मिलेगा। इसको वैरायटी 30 बोलेंगे, और ये अपने नॉर्मल केस हो जाएगा, तो इसको अपन बोलेंगे वैरायटी 31, जिसमें बस आप नंबर्स को कैसे लिखते हो टेबुलर फॉर्मेट में, हैशटैग टेबुलर फॉर्म, फिल करवाने में आसान हो जाता है। चलो लास्ट सवाल। कंसीडर द सेट 1 2 3 अप टू 102, टू नंबर्स आर ऑप्ट। ऐसे करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब तो कुछ भी दे सकते तुम्हें, पावर 4, पावर 5, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 5 का मल्टीपल। पहले तो मुझे बताओ टेबुलर फॉर्मेट में हम लिखेंगे इसको भी, दो नंबर सिलेक्ट करने हैं, टेबुलर फॉर्मेट में हम लिखेंगे, पर किस तरीके से लिखोगे नंबर्स को बताओ, बताओ जरा, मैं मदद करूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे लिखोगे ना नंबर? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर। ओके, आखिरी बताओ कौन सा होगा। 102 पे गया ये, तो 100 यहाँ गया, 99 यहाँ गया, 98 यहाँ गया, 97 यहाँ गया, 96 यहाँ गया, 101 और 102। कितने कितने एलिमेंट्स है कोई बताएगा? पहले थोड़ा दो सा में सोचो। 21 और फिर 20। 21 एलिमेंट्स, इधर भी 21, इधर 20, इधर 20, इधर ये। यार, हाँ बेटा बोलो। जब भी हम ऐसे डिविजिबल बाय कुछ नंबर बोलते हैं तो वो नंबर जो है डिविजिबल, उसको पॉजिटिव होना जरूरी होता है कि नेगेटिव हो सकता है? अपन जनरली जो सेट देते हैं ना, वो पॉजिटिव नंबर्स में ही बात करते हैं हमेशा, कुछ जनरल कन्वेंशन है। हम्म। ठीक है, बाकी तो कुछ भी हो सकता है वैसे तो, डिविजिबिलिटी तो अपन नेगेटिव बाय डिफॉल्ट तो वो देंगे तुम्हें, तुम बेफिक्र रहो। तुम्हें नेगेटिव नंबर है वो जनरली पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन कर देते हैं हाँ क्वेश्चन में, क्योंकि -2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। पर हाँ अपन हाँ डिविजिबिलिटी जनरली नेचुरल नंबर्स की सीखते थे, अगर बचपन में अगर अपन देखें तो नेचुरल हाँ। नंबर्स की डिविजिबिलिटी देखते थे। तो अब ये क्वेश्चन मार्क उठ सकता है, तो वो मेंशन करेंगे, तुम बेफिक्र रहो। हमें इनमें दिमाग नहीं लगाना है अपनी बुद्धि, ठीक है, क्योंकि ओके। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, वो तो अब जिसने जैसा डिफाइन करा उसमें हम क्यों लड़के टाइम वेस्ट करें, हम तो क्रैक करना सीखेंगे लॉजिक्स को। चलो ये है, तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात हो रही है। दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन डिविजिबल बाय 5 है। तो मुझे बताओ ये किस किस टाइप के फॉर्मेट के नंबर्स है, इसको इधर रखो। ये किस टाइप का फॉर्मेट का नंबर होगा?
बोलो जल्दी। 5 5। के। इसको ना ऊपर लिखना चाहिए था, चलो कोई नहीं। ये 5k+1, 5k वो ज्यादा सही रहता, बट ठीक है, वो नंबर का ऑर्डर अपन ऐसे लिखते हैं ना जनरली, उल्टा लिखना पड़ता था। 5k+4। चलो बहुत ही शानदार। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे स्क्वायर भी करना है, इनसे नंबर पिकअप करके मुझे स्क्वायर करना है। तो मुझे एक बात बताओ, 5k+1 टाइप के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, किस टाइप का फॉर्मेट बनता है नंबर? क्या मैं लिख दूं कुछ 5λ+1 फॉर्म? हाँ सर। यस और नो? अरे यस 1 सर। का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर करो, क्योंकि स्क्वायर भी तो करना है नंबर्स का। तो अपन इन जनरल ही देखेंगे ना, हर एक नंबर को ले लेके तो ना देखेंगे। अच्छा 5k+2 टाइप के नंबर का स्क्वायर करेंगे जब कभी भी, तो 5 5 lambda lambda plus plus 4. 4। +2 का स्क्वायर 4, तो कुछ ऐसी टाइप का बनेगा, तुम कोई भी नंबर उठा के देख ले। तभी तो ये फॉर्मेट टेबुलर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हैशटैग। और इसी को हमने वैरायटी बनाएंगे टेबुलर फॉर्मेट में लिखने की। और सिलेक्शन करने के बाद डिविजिबिलिटी पूछ रहे, रिपीटेशन ऑब्वियसली नॉट अलाउड ही होगा। 5k+3 के स्क्वायर के नंबर का, सेम है 5 4। lambda 3 plus 4. ओ मतलब ये अलाइक हो गए ना दोनों? कौन कौन से दो अलाइक हो गए? ये दोनों अलाइक हो गए, यस और नो? दोनों कुछ सॉरी, दोनों कुछ 5λ+4 के फॉर्मेट के नंबर्स बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बचा? 5k+4 का स्क्वायर, ये बताओ क्या 5λ+1 का फॉर्मेट है? Yes, sir. बोलो। और इसका स्क्वायर कुछ बनेगा 5λ5 कर देगा, इस टाइप का, ठीक है। तो ये एक और ग्रुपिंग सेम मिल गई। ये क्यों आप इकट्ठे कर रहे हो सर? अरे मुझे अभी दोनों का सब्ट्रैक्शन और वो देखना पड़ेगा ना। तो ये दोनों अपने टोटल मिला के 5λ+4 फॉर्मेट के हैं। और ये दो बताओ, ये दोनों किस फॉर्मेट के बन रहे नंबर स्क्वायर करने के बाद? कुछ 5λ+1 के। और ये स्क्वायर करने के बाद कितने फॉर्मेट का बन रहा है? ये कुछ 5λ का ही फॉर्मेट का बन रहा है आफ्टर स्क्वायरिंग। और अगर ये तुम समझ गए, बस ये समझना था, मैं क्या ऐसा लिखना पड़ रहा है, वरना तो तुम ये खुद ही लॉजिकली भी समझ सकते थे स्क्वायर करके फटाफट। अब मुझे बताओ a² - b², बस समझाने का पार्ट सिर्फ इतना था। अगर मुझे a² - b² को डिविजिबल बाय 5 करना है तो जवाब दो, थोड़ा सा जल्दी दो। अरे दोगे दोगे आंसर? 20c2। देखो ये टोटल नंबर्स कितने हैं अपने, अब बताओ मुझे 5λ+4 फॉर्मेट के कितने नंबर्स हैं? टोटल नंबर्स, टोटल एलिमेंट्स, स्क्वायरिंग के बाद के सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। हाँ 5λ+4, 20 और 21, 41 है ना टोटल, हाँ सर। ठीक है। चलो आफ्टर स्क्वायरिंग 5λ+1 के फॉर्मेट के बताओ। फोर्टी 5λ+1 वाले कौन से थे? हाँ 41 एलिमेंट्स। और 5λ वाले बताओ कितने? 20 एलिमेंट्स। ओके, तो चलो बताओ a² - b², सब्ट्रैक्शन है। तो अगर मैं इन्हीं टाइप के नंबर का आपस में सब्ट्रैक्शन कर दूं तो 5 का मल्टीपल होगा? No, sir. 5λ1+4, 5λ2+4, सब्ट्रैक्ट करो, 5 का मल्टीपल। इन्हीं टाइप के एलिमेंट्स का आपस में सब्ट्रैक्शन कर दूं, इन्हीं टाइप के एलिमेंट्स का आपस में सब्ट्रैक्शन कर दूं, सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन नहीं। 41c2 + 41c2 + 20c2, क्या आंसर यही होना चाहिए? जवाब दो। हाँ सर। तुम्हें पता है 10th के बच्चे को जब ये समझाया जाता है ना, तो इस तरीके से उनको नहीं बताते। उनको पता है कैसे बताते हैं? इस क्वेश्चन का एक और तरीका भी है। a² - b² क्या होता है? a+b। हाँ वो डिफरेंस देख लेंगे। तो सम लेके कब 5 का मल्टीपल होगा, डिफरेंस करके कब 5 का मल्टीपल होगा, देखना ओवरलैपिंग नहीं हो जाए।
जैसे इसको एक ही बार काउंट करना 5 वाले को, इससे भी आएगा आंसर। बताओ कैसे आएगा? a प्लस बी वाले गिन के बताओ कितने बनेंगे। 5 के इकट्ठे ले लो, एक इसमें से ले लो, 2 में से, एक 3 में से ले लो, एक 1 से ले लो, एक 4 से ले लो, ये सब आएंगे। a माइनस बी वाले कौन कौन से होंगे? 5 के वाले तो गिन लिए। इसी का आपस में ले लो 2 नंबर, इसी के आपस में 2 नंबर ले लो, इसी के आपस में 2 नंबर ले लो, इसी के आपस के 2 नंबर ले लो। इन सबको सॉल्व करोगे आंसर सेम ही आएगा जो यहां से आएगा। ठीक है, मैंने तुम्हें स्क्वायर रख के ऐसा समझाया, क्यों बताया पता है? ये तो चलो बहुत अच्छा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो तुमने फैक्टर करके काउंट कर लोगे। सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी कर लोगे, सेम क्वेश्चन ही है। 7 का डिविजिबल है, बस यहाँ पे अंतर क्या आएगा इसमें, हिंट दो। टेबुलर फॉर्म कैसे लिखोगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 7 लैम्बडा तक, और फिर स्क्वायर करके तुम्हें पता है। हाँ। यहाँ फंस जाओगे तुम फिर, क्योंकि इसको तुम एक्सपांड करोगे तो एक बनेगा x प्लस वाई, पर दूसरा एक और बन रहा है, कौन सा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो वहां शायद तुम फंस सकते हो। तो बेटर है क्यूब निकालना, रिमाइंडर में पैटर्न देखना। आई होप तुम कर लोगे। यहाँ पे और मजा आएगा। कोई भी रैंडम 2 नंबर्स का स्क्वायर का सम अगर 5 का डिविजिबल करना है तो प्रोबेबिलिटी बताओ। ये तो और भी बढ़िया है। कोई भी 3 नंबर लो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, स्क्वायर का सम डिविजिबल बाय 7 है। और ये एक और सवाल है, 2 देख लेना तुम। क्या इन क्वेश्चंस को सीक्यूटी रखें, मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन के लिए रखें? फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12, टाइम भी हो रहा है 6:12। ठीक है, तो यहाँ तक अपन रखते हैं। इसके बाद के टोटल सवाल कौन से हो गए जो तुम्हारे सीक्यूटी में हो गए, जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे? 12, 1 2 3 4 5 6 सवाल है जिनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, मैंने लॉजिक वैसे दे दिया, तो अब तुम अटेम्प्ट कर सकते हो इन आगे के सवालों को भी। सर वो क्वेश्चन में टोटल फेवरेबल आउटकम इंफिनिटी नहीं हो गए? हाँ, तब यही तो बात है, यही तो टफ है। इसी चीज को तो मैंने रखा है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी इंफिनिटी नहीं होगी, और ये पहले भी शायद डिस्कशन हुआ है, तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो सभी इनफाइनाइट नंबर्स का प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है इनफाइनाइट सैंपल स्पेस की भी। अच्छा, यही तो मजा है, और यही तो तुम्हें सोचना है। अब मैं हिंट दे दूंगा तो फिर हिंट दूं, ओके नहीं वही तो मजा है। सोचना, ठीक है। चलो, और ऐसे इनफाइनाइट पॉसिबल ये सैंपल स्पेस वाले में और भी 2-1 सवाल दूंगा जो डिविजिबिलिटी से कनेक्टेड नहीं होंगे, कोई दूसरे लॉजिक पर होंगे, वो अपन देखेंगे बाद, वो वैरायटी भी देख लेंगे। चलो, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास थोड़ी टफ थी, प्योरली हम एडवांस बोल सकते हैं, हालांकि 2-1 हमने मेंस के भी सवाल पिकअप करे इसमें, जो कि अच्छे लेवल पे। यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे सर। राधा राधे सर। राधे राधे। राधे।